अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। तो आज इंशाल्लाह ताला हम थोड़ा सा ये एक डिफरेंट टॉपिक देखेंगे कि बच्चों में स्ट्रेस और एंजाइटी, ये मैं बिल्कुल बिल्कुल बुनियादी लेवल पे बात कर रहा हूँ। जो स्ट्रेस इसलिए होता है कि कुछ आसपास के प्रेशर्स हैं जो परेशान कर रहे हैं और वो बच्चा आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। फिर एक डिस्कनेक्ट हो जाता है हमारे साथ, और उसकी वजह ये होती है कि हम समझ नहीं रहे होते और उसको डील बिल्कुल दूसरे तरीके से करते हैं। तो ये हमें जानना जरूरी है कि मसला क्या है, और उसमें हमें फिर जो गैप आ गया है और आ जाता है। आप गौर करते जाएंगे कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाते हैं अपने माँ बाप से, बात नहीं करते। तो वो सारी चीजें जाहिर बात है प्रॉब्लम है, हमें उसको दुरुस्त करना चाहिए। तो ये स्ट्रेस, बाज़ औक़ात तो बाज़ स्ट्रेस पॉजिटिव होते हैं हमारे लिए, वो काम करते हैं, हमें एक महमेज देते हैं कि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो एक कभी कभी उसमें पॉजिटिविटी होती है। लेकिन अगर वो ऐसे लेवल पे आ जाए कि अब वो बच्चा उसको बोझ समझने लगे, बाज़ औक़ात वो हिफ्ज़ का खाली एक मसला होता है, अब वो हिफ्ज़ उन पर ऐसा तारी हो जाता है घर वालों की तरफ से प्रेशर कर करके कि वो समझते हैं मैं इसका अहल नहीं हूँ, परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अब वो इसकी बेस पे आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत समझने की ज़रूरत है। तो जो आपको सिम्टम्स हैं इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, ये हर एक के लिए है कि उमूमन आपको नजर आएगा कि बहुत इरिटेबल है, बहुत मूडी है, और बिल्कुल किसी एक्टिविटी में जो पहले बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे है ही नहीं। भाई कल तक तुम्हें यार मजा आ रहा था, आज तुम ये इतनी कांट बी बॉदर्ड, नॉट इंटरेस्टेड। हर वक्त अपने किसी वरी का तस्करा कर रहे हैं, कभी किसी प्रॉब्लम, इसकी कंप्लेन कर रहे हैं, उसकी कंप्लेन, बहन भाइयों की कंप्लेन, खाने में कंप्लेन, कपड़े में हर चीज में कंप्लेन, छोटी छोटी सी इधर उधर करके, आमतौर से हटके स्कूल के बारे में बिला वजह छोटी बात पे रोना शुरू कर देंगे। कभी कभी जो है वो ऐसा मामला दिखाएंगे कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये रिएक्शन इसने ऐसा क्यों दिखाया। छोटी बात पे ज्यादा बड़ा रिएक्शन, रोने का, धोने का, गुस्सा दिखाने का, बिल्कुल टेंट्रम सा कोई हो गया। इसी तरह जरा ज्यादा छोटे तो वो किसी अम्मा के साथ चिपके, वो छोड़ ही नहीं रहे, अम्मा अम्मा को नहीं, नहीं आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, मुझे हर वक्त आपके साथ रहना है, हर वक्त आपके साथ। आप समझ रहे हो वो प्यार में मौजूद, प्यार में नहीं, वो एंजाइटी में, वो स्ट्रेस में। तो वो क्लिंग कर रहा है आपके साथ, वो पॉजिटिव चीज नहीं है, वो नुकसानदेह चीज है। इसी तरीके से अनयूजली सोए चले जा रहा है, या बहुत कम सो रहा है, बहुत ज्यादा खा रहा है, बहुत कम खा रहा है, ये सारी चीजें जो है इसी की अलामत है। और टीन्स में जो है जारी बात है, अब उसको ज्यादा मजा आता है बाहर अपने दोस्तों में, अब वो आपके साथ नहीं वक्त गुजारना चाहता। खाने के बाद आप बुला रहे हैं, नहीं आ रहा, ये काम करने के लिए आ जाओ, नहीं आ रहा। हर वक्त उसको अपने दोस्तों में वक्त गुजारने का ज्यादा मौका मिल रहा है और दिल चाहता है। इसी तरीके से पुरानी जो उसकी दोस्तियां थी, वो लोग जो फैमिली फ्रेंड बन चुके थे, वो लोग जो उससे वो लिंक में था, उनके साथ अब मामला ये है कि वो राब्ता नहीं करना चाहता। पुराने कजन्स के साथ मजा नहीं आता, पहले जिनके साथ दादा दादी के साथ बैठता था वो उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेता। अब वो नए लोगों में, नई जगह पर ज्यादा नए नए दोस्त बनाता है, और उसका बिल्कुल अजीब होस्टाइल सा एटीट्यूड है बहन भाइयों की तरफ, माँ बाप की तरफ, इनकी तरफ, उनकी तरफ, बस कांट बी बॉदर्ड। इसी तरीके से हमेशा जो है वो इनका जितना भी रवैया है, वो ये आपको बताएगा कि इस तरह की कोई भी चीज कि वो कहीं खुश नहीं है, जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आपसे बात नहीं कर पा रहे, उन्हें पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। इसकी एक अजीब व गरीब साइन और भी बताऊं कि अभी इसको भी गौर कीजिए कि बच्चे घर में पेंट खाना शुरू कर देते हैं, अनयूजुअल चीजें खाना शुरू कर देते हैं। वो एक साइकोलॉजिकल बीमारी भी है, पाई का, खून की कमी वगैरह की वजह से, लेकिन कभी स्ट्रेस की वजह से होती है। हाथ नाखून चबा रहे हैं, उनको समझ में आया, वो विला हो जाए किसी चीज को कह रहे, किसी ऐसी चीज के साथ लगे हुए मुस्तकिल उसको खेल रहे हैं, यानी ये कपड़ा है, बस बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते रहते, बातें करते करते। ये सब इस बात की अलामत है कि वो कोई उनको इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है। दीवार से पेंट खा रहे हैं, कागज चबाते रहते हैं, यानी अनयूजुअल चीजें। उसमें तो अनीमिया को चेक कर लेना चाहिए कि खून की कमी ना हो, लेकिन ये भी एक जरा जहन में रहे। और कभी कभी इसके सिम्टम फिजिकल आपको साफ है, पेट का दर्द बहुत कॉमन है। कई बच्चे शिकायत करते हैं कि तमी एक, इसकी वजह से स्कूल की आप छुट्टी कराते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ स्ट्रेस होता है, पेन होता है। ये जहन में रखिए कि इनमें से कोई चीज वो फेक नहीं कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि बस ये सोमेटाइजेशन भी हो तब भी वो फेक नहीं कर रहा होता। ये मंचाउजन की बात नहीं हो रही, ये नहीं हो रही कि वो कहानी बना रहा है, नहीं, कहानी नहीं बना रहा, वो झूठ बोल रहा है। तो आप क्या करते हैं, पहले एक दफा कराया, दूसरी दफा, तीसरी बार कभी ऐसी ड्रामा करता है, कोई पेट में दर्द नहीं, ऐसी छुट्टी का बहाना कर रहा है। ये बहाना नहीं कर रहा है, वो उसको एक्चुअली हो रहा है पेन, लेकिन पेन अलामत उस बात की, वो स्ट्रेस रिलेटेड है। कभी एसिड रिलीज ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए किसी एग्जाम से पहले होगा, किसी खास सिचुएशन में ज्यादा होगा। और इसी तरीके से आपको नजर ये आएगा कि वो अपने आप को बांध रहा है, किसी कुछ खास ऐसी एक्टिविटीज है जो उसको ज्यादा पसंद है, किसी ऐसे सर्कल में वो ज्यादा जाना पसंद करता है दूसरे के मुकाबले में।
इन लोगों में नहीं बैठना चाहता, उन लोगों में बैठना चाहता है। तो ऐसी जितनी भी उनकी एक्टिविटीज हो, आपके साथ बिल्कुल हंस नहीं बोल रहा, उधर बैठा हुआ तो नजर आ रहा है, दूर से खूब गुफ्तगू कर। तो अजीब सी बात है, यानी वो किसी दर्जे में आपसे डिस्कनेक्ट है बिल्कुल। तो उसकी बात को सुनना, समझना, गौर करना, और उसके बारे में ये कि किस तरह हम ब्रेक करें इस कम्युनिकेशन गैप को, ये बहुत ही जरूरी है। तो इस पे हम बात कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और हमारे साथ आज हमारे जमशेद भाई हैं, जो मैंने पहले अर्ज किया, उनका तारुफ पूरा बताया। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ हैं, एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लीड हैं, उसके हेल्थ केयर के एरिया के देखते हैं, और इसी तरीके से स्कूल्स में भी इनका, क्योंकि बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, और वो कॉलेज भी अब है, उसके बाद अब वो यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, तो इसमें भी इनका काफ़ी अच्छा रोल और एक्सपीरियंस, और टीचिंग इन्होंने बहुत की है, बहुत अरसे की है, और जैबिस वगैरह में पढ़ाते रहे हैं, और अब भी अपने पीएचडी के बाद और इस दौरान में भी, तो बहुत सारे मुख्तलिफ जिहतों से इन्होंने दुनिया को देखा परखा है। इस वक्त इंटरनेशनल सफ़र पे होते हैं कहीं, तो कभी इस तरफ आना होता है, तो इत्तेफाक से आए हुए थे, तो मैंने आज के दर्स के लिए, आज की हमारी तालीम के लिए सोचा कि इस मौजू को कवर कर लें। तो हालांकि पिछली दफा बात तो ये की थी कि कुछ फलसफे पे पढ़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा हो जाएगा। ये ज़्यादा अहम है और बहुत ही हॉट है और इम्पोर्टेंट है, इस लिहाज से कि हम इसको समझें, सीखें और अब इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो नसीब भाई पिछली स्लाइड में आपकी स्लाइड जरा लगा दूं, एक सेकंड। हाँ, रिकॉर्डिंग लगे रहने दीजिए। इसकी स्लाइड लगाइए। जी। वो पीडीएफ है। सेव कर दें खिंचवा प्रिंट ये राइट यस बस ये हो गया। इसको मैं सामने कर लूं जी साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Salim bhai, for inviting me for this very pertinent session with mashallah, many people that I was not expecting. Um, so, and I will share how I reached to the conclusion to get the certification of this strategic parenting workshop back in 2021. When my son got admission in LSE King's College in undergrad program, and I did not allow him to come here for the undergrad program. So I told him to stay here because he got into IBA, and he was, mashallah, planning to do his finance degree and then CA. So I thought just do undergrad here, and then I'll send you for the master or higher education to wherever you want. So he was very angry and very disturbed and upset and not talking to me and complaining to almost everyone in my family that my father destroyed my career, and my whole friends went to Yale and Cambridge and Oxford and LSE, and he didn't allow me to go there. So I tried to engage him for a while, but couldn't succeed. So and I was thinking continuously since I was in the board of studies in IBA, Zabist, and CBM. So dealing with not many students of that age group, and I was feeling like a failure to deal my own son, and he was very upset. So that was a tipping point for me to understand how to do the parenting in a way that whatever I'm thinking can be communicated to my son. So that was a situation, my personal situation. So when Salim Bhai shared it with me that people are coming and can you talk to them about it, and I said why not, because that's my personal journey. And mashallah, now he's in London with school doing his master in finance, and he's here with Salim Bhai from last 2 months. So I came here on 11th night, and he hugged me for like 10 minutes, and he was crying that, Dad, please forgive me. I was very wrong when you stopped me, and I was very upset and all that.
And in last 9 days, the behavior is completely, for me, it's like a paradigm shift for me. And for him, his behavior is entirely, and it's different. So, and I'll tell you how that had happened. So I completed this strategic parenting workshop in 2020 December with an American graduate who was in Karachi, and with few of his colleagues. He was doing for 2 days this strategic parenting workshop, and me and my wife both attended. So I invited her also, so that we can together work on our children. So I got two son and two daughter. At today's age is like 23, 21, then mashallah 18, and then 8. So meanwhile, me and my wife decided to send the youngest one to the Hifz Quran. And during the COVID, so we always fascinated to someone should be Hafiz, and then we all heard about that they might take us to Jannah free. So for 15, 20 paras, he was perfectly right and running pole to post to finish his hifz. And after 20, all of a sudden he was spin, and a major flip came to his mind. तो कारी साहब मुझे एक दिन मिले, साइड पे लेकर, उनका यार जमशेद भाई बड़ा मसला हो गया, ये बच्चा तो बिल्कुल ही अजीब सी बातें कर रहा है। तो मैंने कहा क्या कहा इसने? So imagine the communication he was making to the Hafiz and the Qari who was coming at home to teach him. यार ये बाबा लोगों को जन्नत में जाना था, खुद तो हिफ्ज़ कुरान किया नहीं इन्होंने, और मुझे लगा दिया है। अच्छा, he was in Generation School. If you are from Karachi, it was a good school, and he reached, I think, class 5. तो हमने स्कूल से हटा दिया, सारे दोस्त खत्म हो गए उसके, and we couldn't had the similar feeling that he was going the pain, the trauma. और वो उनकी मामा भी हर वक्त मार धाड़, घर में एक बलवा रहता था कि कारी साहब तो ये तो मदरसा, हाँ अजीब जंगो जदल। मैं ऑफिस से आता था, मैं कहा, यार ये क्या, कैसे, क्या, किस मुश्किल में पड़ गए। तो कारी साहब से उसका स्टेटमेंट ये है कि यार जन्नत में इन्हों को जाना था, मेरे मामा बाबा को, क्योंकि 7 लोगों को ले जाता है एक हाफिज कुरान। खुद कुछ किया नहीं इन्होंने, मुझे लगा दिया इसमें। मैं पिछले 2 सालों से पागल हो गया हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मैं इन लोगों को नहीं ले जाके जाऊंगा जन्नत, मैं बोल दूंगा। So, like the eldest one is going to uni and he was dejected, and the youngest one is doing Hifz Quran. So we were in a real fight and the war and a battle. So that was a point that I attended this workshop for 2 days. इनायत अली खान साहब ने इसको बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से मुझे बड़ा पर्टिनेंट शेयर लगा, ये कि हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर, कि every day we are facing a major challenge within our home. बच्चा बात नहीं कर रहा, वो सैड है, डिप्रेस है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंजाइटी हो रही है उसको, एंड बट ही इज नॉट टॉकिंग टू अस, ही इज टॉकिंग टू समवन एल्स। दोस्तों को पता है, उसके बाहर के लोगों को पता है, हमें कुछ नहीं पता। So that's a kind of a disaster in making, and we have to really address that. तो आज के टॉपिक में मैंने 3 चीज़ें रखी हैं, क्योंकि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में आपको इसको रैप अप कर दूं मैं, एंड जस्ट अ फ्लेवर ऑफ हाउ टू डील। इसके अंदर 10 मॉड्यूल्स हैं। आज मैं सिर्फ एक मॉड्यूल पे बात करूंगा, बाकी मैंने मटेरियल सलीम भाई से शेयर कर लिया ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह विल talk to him, and he can share it with you in the future classes. एक तो सबसे पहले जो आपके challenges हैं, maybe those are different than what I had and what I'm seeing in Pakistan. तो यहाँ पे क्या challenges हैं, so we'll discuss for few minutes. फिर रोड मैप ऑफ पेरेंटिंग के अंदर जो मैं बता रहा हूँ 10 मॉड्यूल ये हैं क्या ये, और ये इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है पेरेंट्स को ग्रेजुएट होना है कि हाउ टू डील विथ योर चिल्ड्रन। उसका पहला मॉड्यूल जो है वो डीप मीनिंग मीटिंग है, डीएमएम। वो क्या चीज़ है, कैसे करनी है अपने बच्चों के साथ, उसको मैं आपसे डिटेल में उसके स्टेप बाय स्टेप को 14 स्टेप्स हैं इंशाल्लाह, विल आई टॉक अबाउट दैट। सो दैट्स द कोर्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग। So as I said, first is the challenges. मैंने अपने challenges, personal, private challenges आपसे share किए। यहाँ के क्या challenges हैं, just so that I can, make my pitch accordingly tailor-made. Anyone?
ये आपके बच्चों की क्या एजेस हैं सब? मेरा बड़ा बेटा जो है 12 साल का है, माशाल्लाह, ठीक ओके। है, और उसके बाद 6 साल की बेटी है, और फिर तकरीबन 4 साल का बेटा है। तो सब आप जैसे शरीफ हैं या चैलेंजिंग बच्चों के साथ तो है? वो डिफरेंट है, हम भी सीखते हैं उनके साथ साथ, क्योंकि हम भी सिखाते हैं वो उसके साथ। Anything that is strike to your mind कि ये चीज मुझे बहुत बड़ी तंग चीज़ करती मुझे है? एक आती है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर होते हैं तो ऑब्वियसली दे लर्न फ्रॉम द होल एनवायरनमेंट, ठीक है, पूरा है, माँ बाप भी सिखा रहे हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, पूरा एनवायरनमेंट है, कुछ ना कुछ एक चीज़ आपने सिखाई, एक चीज़ वहाँ से। यहाँ पे अब ये है कि मुझे लगता है कि हम पर्सनली फील होता है कि हमने बचपन जितनी थोड़ी आसानी के साथ गुजारा, यहाँ बच्चों को हमने टाइट करके, इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा, बस डब्बे के अंदर बंद करके ना उनको टाइट करके रखा हुआ है कि भाई सुबह स्कूल जाओगे, सुबह उठोगे उठोगे थोड़ा सा पढ़ोगे, मेरा बेटा हिफ्ज कर रहा है अभी निकल के, माशाल्लाह। तो सुबह थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर स्कूल जाएंगे, स्कूल के बाद 4 बजे आप आते हैं, 4 के बस 2 नवाले खाए नहीं खाए, 4:30 बजे मदरसे भेजना है, वहां से आते आते जो है वो रात का ये टाइम हो जाता है 8 बजे, 8 बजे आप आएंगे, ठीक है, कंप्यूटर का टाइम है नहीं है, उसके बाद खाना खाना खाएंगे, ठीक है, और फिर वही मार धाड़ लड़ाई शुरू हुई, जंग हो जाओ, जाता ठीक है, है। और उसके बाद सो जाओ, ये नॉर्मल So your challenge is like जो रूटीन। कंट्रोल बच्चों को क्या हुआ, that's your challenge? मतलब दो पॉइंट है, एक तो ये कि बच्चों को जो स्ट्रेस लगती है उनके मतलब बिहेवियर में, एकदम जाहिर बात है, अभी मुझे पर्सनली फील होता है कि भाई ये जो 11-12 साल के लड़के, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, वो रिबेलियस नेचर आ गई कि भाई यार क्यों बच्चे, जिस तरह आपने फरमाया एग्जैक्टली वही चीज कि भाई नहीं जाना मैंने, ठीक है, मैंने आज तक कभी पहले से पहले नहीं सुना था कि भाई मैं ये काम नहीं करना चाहता, आप क्यों मेरे से करवा रहे हैं, ठीक है, देन दे गॉट ऑप्शन ऑब्वियसली, जिस तरह पाकिस्तान में वो देखते हैं अपने कदरों में, कहते हैं यार वहां तो छुट्टी ले रही थी स्कूल से, यहाँ तो छुट्टी भी नहीं दे रहे हो आप स्कूल से मुझे, ठीक है, 4 बजे तक मैं आके पढ़ता हूँ, उसके बाद मुझे मदरसे भेज देते हो उसके बाद, ठीक है, तो वो एक रिबेलियस सा एटीट्यूड आता है, उसको टैकल किस तरीके से किया जाए। मुझे खुद सेकंड पॉइंट मुझे फील होता है वो ये कि अम, अ, हम चूंकि खुद भी बच्चों के साथ, बच्चों को भी सिर्फ हम दो ही नजर आते हैं मियाँ बीवी घर के अंदर जो कोई डील कर रहे हैं, पाकिस्तान में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती थी, ना तो आपको नहीं प्यार बात ज्यादा होता मिलता था, ठीक है, अब यही कि हमसे थप्पड़ भी खा रहे हैं, हमसे प्यार भी जो करने की कोशिश कर सकते हैं, तो हम खुद भी स्ट्रेस आउट हुए होते हैं, तो है। बच्चों का कसूर है कि नहीं, ज्यादा कसूर मुझे अपना ही लगता है कि उनको हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते, क्योंकि पाकिस्तान में वाले साहब को हम पूरे दिन दफ्तर में होते थे, शाम को देखते थे तो प्यार ही मिलता था उससे, ठीक है, दादा दादी से प्यार ही मिलता था, बल्कि अब ये है कि 2 बंदे हैं, ठीक है, उन्होंने ही हमारे हमें जो है वो डिसिप्लिन भी करना है, प्यार भी देना है, तो वो हमारी बस हो जाती हाँ है। बस हो जाती है, इनफ इज इनफ। सो थैंक यू वेरी मच। वन इज लाइक डिसओबीडियंस, ये मैं पाकिस्तान में भी करता हूँ, तो बच्चों का जो सबसे बड़ा चैलेंज पेरेंट्स बताते हैं कि बदतमीज हो गए हैं, डिसओबीडियंट हैं, आप कह रहे हैं ये करो, वो नहीं, ये नहीं कर रहा, अब बोले इधर आ जाओ खाना खा लो, साथ नहीं खा रहा खाना। तो हमारा सबसे ज्यादा फट्टा घर में होता था कि रात के खाने पे मेरी वाइफ की ख्वाहिश थी कि सारे बच्चे साथ, नहीं आ रहे, नहीं भूख लग रही अभी, बस रात के 2 बजे जाके वही खाना जो रखा, तो रात के 2 बजे पाकिस्तान में देर तक का चक्कर है, तो हम सो गए फिर खा रहे हैं। तो नंबर वन इज डिसओबीडियंस। कोई और चैलेंज हो यहाँ पे? एक जी मेरी 14 साल की लड़की है, जी जी तो माशाल्लाह। जब 11 साल तक की थी तो हर सवाल कुछ भी कुछ जानना होगा तो अब्बा से पूछेगी, और अब्बा जो बोलेंगे तो सुन लेगी, मान लेगी, लेकिन जैसे 11-12 साल पे आए तो पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया कि कुछ भी अगर मैं बता रहा हूँ बोलते नो दैट्स रॉन्ग, सीधा निगेट कर देगी और कुछ मशवरा लेगी नहीं, और कुछ गलत करिए हम बता रहे हैं तो नो इट्स नॉट लाइक दैट, पूरा निगेट करेगी। और फिर अगर वो कुछ बोल रही है वो जो गलत है तो हम बोलेंगे देखो आपने तो ये कहा था, बोलेगी ना मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, अच्छा। हाँ मैंने तो ये कहा ही नहीं था, झूठ भी बोलेगी, हम्म एंड प्लस खाने पीने की मैंने बाद में खाओगी, हम्म सारी खाने चीजें। पीने का बड़ा चैलेंज हो गया, पता नहीं क्या खाना चाहते हैं लोग और कब खाना चाहते हैं। हाँ हाँ, और भूख नहीं लग रही भाई, आपको क्या तकलीफ है, भूख नहीं लग रही है जी। जो मैंने फेस किया यहाँ पे कि हम पाकिस्तान में पले बड़े, वहाँ पे हमने जो पेरेंटिंग स्टाइल देखा इट वाज क्वाइट डिफरेंट। वहाँ पे हमें लगा दी बोलते थे मौला बख्श, हाँ। और हमने वही अडॉप्ट किया यहाँ पे, और हमारे बच्चे, यहाँ की सोसाइटी डिफरेंट है, हमने अपने आप को चेंज नहीं किया। उससे क्या हुआ, जब तक छोटे थे तब तक तो ठीक थे, जब वो बड़े हुए देन दे रिबेल्ड। लेकिन मैंने ये देखा है, मेरा बेटा है, उसकी जो नानी है ना, वो उससे अनकंडीशनल प्यार करती है, उनकी वो हर बात मान लेगा, वो उनको बुलाएंगे खाने में, बैठ से मेरे से बैठ जाएगा, हर चीज कर लेगा। आई डोंट नो व्हाई, इट्स जस्ट We'll learn inshallah. There is a science behind it and we're gonna learn.
तो दूसरा मसला ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि वो इल्म के अंदर भी अपने आप को काफ़ी सुपीरियर समझते हैं। उनको ये लगता है कि हमें सब पता है क्योंकि स्क्रीन ने, चैट जीपीटी ने बड़े बड़े मसले हल कर दिए हैं। कल मैं एक प्रोफेसर है यहाँ पे, परसों यूसीएल की, उनसे मिला, डॉक्टर ऐना से। तो ऐसे मैंने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो न्यूरो साइंसेस पे काम कर रही हैं फॉर द कंज्यूमर बिहेवियर। तो मैंने पूछा व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ दैट गोना रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने कहा कि दोज ह्यूमन बीइंग हु विल नॉट यूज चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, they will be extinct. Those who will use it, they're going to survive and they're going to sustain their lives. तो ये कुछ challenges हैं and believe me, बिल्कुल similar challenges पाकिस्तान के। कोई फर्क नहीं है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ का कल्चर मुख्तलिफ है, यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसी नहीं जैसे वहाँ पे नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची। अच्छा, अब जितनी ज़्यादा तेज़ी से मटेरियलिस्टिक लाइफ होती चली जा रही है, तो वहाँ भी सेग्रीगेशन होती चली जा रही है। लोग अपने ही चक्कर में इतने बिजी हैं कि बहुत कम किसी और को तवज्जो दे पा रहे हैं। थोड़ा डिफरेंस ये है कि हाँ, आपके साथ दादा दादी या नाना ने, उसमें भी फड्डे शुरू हो गए हैं, ज़्यादा लोग साथ नहीं रह पाते। आप कुछ कह रहे हैं? मुझे तो और जो चीज़ तो ज्यादा परेशान कर रही है वो है आइडेंटिटी की। जवान बच्चों में उनको दिखना है वेस्टर्नर, हमें उनको बनाना है मुसलमान। उनको देखनी है, किसी को अपनी आईलैशेस ठीक करनी है, किसी को अपने बाल रंगने हैं, किसी को किसी तरह का बनना है। बच्चे हैं तो वो आइडियलाइज, वो जो है ना आइडेंटिटी क्राइसिस में जब वो जा रहे हैं, तो वो आइडियलाइज जिसको हमें करवाना चाहिए वो हम करवा नहीं पा रहे। यानी कि वो लिंक नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहे कि हम कौन है और कैसे हमने आगे चलना है। जो यहाँ के जो टीचर हैं, यहाँ के जो मतलब अब क्लास स्कूल्स में ओपनली ये कहना शुरू हो गए कि जो मुसलमान हैं, इनके जो पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके जो पैरोकार थे, इन्होंने बड़ी कत्लो गारत की दुनिया में। ये पिछले दिनों मैंने पिछले सेशन में भी इसका जिक्र किया था कि उन्होंने ओपनली ये कहा, और बच्चे आगे से उनको कन्फ्रंट नहीं कर पाते। उस सेशन में तो उन्होंने किया, लेकिन अब कंटिन्यूसली इसको कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक आइडेंटिटी का क्राइसिस है। जो अभी जवान बच्चे जो नहीं होते, वो फिर दे वांट, तो उनको कोई वेस्टर्नर फ्रेंड, फिर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चीज़ है। पाकिस्तान में तो है ना, किसी ने देख लिया तो वो दो चपाट मारेंगे, वो ठीक है। यहाँ के ये जो चैलेंजेस हैं, ये तो जारी बात है कि ये वो चैलेंजेस हैं जो बाहर से आ रहे हैं। लेकिन हमें, यानी जो हमारा टॉपिक होगा, ज्यादा हमारा फोकस इस पर जो है वो ये है कि हम, हमारे साथ उनका लिंक कैसा हो, हमें उनसे बिहेव कैसे करना है, हम उनसे कैसे इंटरेक्ट करें। बाहर के चैलेंजेस पे आते हैं, लेकिन वहां पे जो रूट कॉज है वो ये नहीं है। रूट कॉज ये नहीं है कि वो बाहर सुन कुछ और रहे हैं। रूट कॉज ये है कि वो जो वहां सुन रहे हैं, हम उसका जवाब उनको नहीं दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम बाहर से ज्यादा अंदर है। लेकिन वो उसकी वजह ये है कि हमारा जो बैरियर है ना कम्युनिकेशन का, वहां पे भी आते हैं। तो पहले जरा इंशाल्लाह ताला जब सुन लिए तो जाएगा करना चाहिए, कैसे उसको ब्रेक करना है, कैसे आगे मूव करना है इंशाल्लाह ताला। तो चैलेंजेस तो सिमिलर ही है हमारे भी, लेकिन ये जो इस तरह की बातें हैं, इसमें जरा और हमें एक आध स्टेप आगे चल के पता चलेगा कि क्या करना है। लेकिन बहरहाल ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। और कोई हो गया? जो आपने हाँ जी, एक जो है अमूमन यही चैलेंजेस वगैरह हैं। डॉक्टर साहब ने एक रिकमेंडेशन दी है कि जब 13 इयर्स के ऊपर आ जाए तो बेटे के साथ कुछ, यानी कि बेटा बेटी को फ्री हैंड दे दो। ठीक है, तो हम बस उसके डॉक्टर साहब से आजमाई हुई चीज है, तो उनको इनको पकड़ लिएगा अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हमें यकीन है कि दुआएं तो मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। और हम, यानी कि मैंने कोई डेटरेंट इस्तेमाल नहीं किया ना। डेटरेंट जो होता है मार्केटाइज वाला, तो अब मुझे होता है कि कम से कम रखना चाहिए था। लेकिन डेटरेंट आप तब यूज करें, वरना डेली यूज करते हुए वो खत्म हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक चैलेंज आ रहा है जो मेरे स्पेसिफिक केस के अंदर, वो मेरा बेटा जो है ना, उसने आर्मी में जाना है, वो भी पाकिस्तानी आर्मी में। अच्छा, तो वो अपना माइंड सेट करके बैठा हुआ है। उनसे मिलवाए ना। नहीं, वो मेरा है, कोई इन लॉज के अंदर वो मामू चला गया। अच्छा, वो है। तो अब कोई भी मैं बात करता हूँ ना, तो उसका माइंडसेट यही होता है, मुझे पाकिस्तान भिजवा दो और मैं जाके ना वहाँ पे उर्दू इसलिए पढ़नी है क्योंकि मुझे आर्मी में जाना है। और वो सर्च कर रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पढ़ रहा है। फिर उसके अंदर भी यही होता है। मैंने अपने कहा कि ठीक है, तूने करना है कर ले, लेकिन मुझे 22 13 नहीं अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब कैसे उसको डील करूं, आई डोंट नो। करते हैं डिस्कस को। वैसे मेरे साथ भेजिएगा, मैं नेवल हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ, तो वहाँ पे बड़े सारे ये सारे मेजर जनरल सब रहते हैं वहाँ पे।
तो उसको तैयारी करा के आईसीएसबी में क्लियर कर देंगे, अगर वाकई आप भेजना चाहते हैं तो। मजाक कर रहा था। अच्छा, हम अब इसमें रोड मैप पे बात करते हैं। तो ये जो 10 मॉड्यूल हैं इसके, उसको हम बस मैं अभी रन थ्रू कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैंने मटेरियल शेयर कर लिया, तो सलीम भाई फिर अपनी कन्वीनियंस पे देख लेंगे, या मेरा दोबारा चक्कर लगा तो हम एक दो और उसमें डिस्कस कर लेंगे। कि आज हम मॉड्यूल 1 पे बात करेंगे, विच इज़ गिविंग टाइम वर्सेस टेकिंग टाइम फ्रॉम चिल्ड्रन। फिर बैलेंसिंग रोल्स हैं, इसके पूरा फ्रेमवर्क है वो मैंने शेयर कर लिया। जैसे कि आप जो मैंडेटरी रोल्स हैं एंड इलेक्टिव रोल्स हैं, जैसे एज अ सन, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ ब्रदर, ये सब मैंडेटरी अल्लाह ताला की तरफ से गिवन रोल्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं। इसमें तो आप कोई इसको ड्रॉप आउट नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलेक्टिव रोल्स होते हैं, आप फ्रेंड्स हैं या आप नेबर्स हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसका कैसे बैलेंस होना है ये, और स्पेशली जब बच्चों की बात आती है तो उसमें कैसे होगा, वो मॉड्यूल 2 में है। फिर मॉड्यूल 3 जो है डिफरेंट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड हैं, जिसमें ज़्यादा कैपिटलिस्टिक जो व्यू है दुनिया का और इस्लामिक व्यू है, वो उसके ऊपर कैसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो जाते हैं। फिर बच्चे की मेच्योरिटी मॉडल में उसकी जो कोर है उस पर कैसे काम करना है, कि वो आइडियोलॉजी जो जो आपने क्राइसिस की बात की, कि वो कैसे अल्लाह ताला से उसका कोर कैसे कनेक्ट हो जाए, कि उसको हर वक्त ये एहसास रहे कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए मैं लाइफ ईयर आफ्टर में अकाउंटेबल हूँ। कुरान से कैसे ताल्लुक़ होगा, उसके जो मौजज़ात हैं ख़ास तौर से रिलेशनशिप में, कोर की हमने बात की, इस पे मज़ीद डिटेल में बड़ा अच्छा उसका फ्रेमवर्क है। कैरेक्टर डेवलपमेंट का पूरा फ्रेमवर्क है, बच्चे के कैरेक्टर पे कैसे काम किया जाए, हाउ टू सिस्टमिकली डेवलप द आइडियोलॉजी, अल्टीमेट पर्पस ऑफ द लाइफ एंड द अल्टीमेट विजन फॉर योर चिल्ड्रन, ये उसका मॉड्यूल 9 है। एंड देन द जेंटल आर्ट ऑफ डिसिप्लिनिंग चिल्ड्रन, ये इसका लास्ट मॉड्यूल है। आज हम मॉड्यूल 1 पे बात करेंगे इंशाल्लाह, विच इज़ गिविंग टाइम वर्सेस टेकिंग टाइम फ्रॉम चिल्ड्रन। तो आप लोग अपने पर्सपेक्टिव में अगर देखते हो, तो आप हफ्ते में कितने घंटे अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं, जो जिसे हम कहते हैं कि आई गिव दैट मच टाइम टू माय माय चिल्ड्रन, माय किड्स, माय सन और माय डॉटर। कोई कोई शेयर करना चाहेगा? देते हैं या बिल्कुल नहीं देते, या हफ्ते में एक दिन 1 घंटा देते हैं, 2 घंटे देते हैं, 5 घंटे देते हैं? आपके तो छोटे बच्चे हैं भी ना, जिनके जैसे ऐसे हैं बच्चे 8 9 10 11 12 13, स्पेशली जब वो जा रहे हैं 16 17 18 यूनी में। जी, मैं टाइम कैलकुलेट तो नहीं करते कितना देता है, लेकिन अंदाजन। जैसे खाने पे जब हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं हम्म। तो बाकी समझ ले दिन का 1 घंटा तो वैसे ही बैठ के बात भी कर लेते हैं। ओके, क्या टिपिकल डिस्कशन होता है जिस 1 घंटे को आप देना कह रहे हैं, उसमें होता क्या है उसके साथ? कभी वीकेंड पे जैसे खेल लेंगे, कोई लूडो खेल लेंगे हम लोग। सही है। और वैसे नॉर्मली जो बच्चों के जहन में सवाल होते हैं, वैसे कल्चर डिफरेंस है बच्चों में। मेरे को तो ऐसा लगता है कि बच्चों पे पेयर प्रेशर बहुत है। मैं उनको गैजेट से हटाना चाहता हूँ, वो अक्सर वो मेरा बेटा मेरे से यही बातें करता है कि फलां के पास iPhone 11 है, उसके बच्चे के पास ये फोन है। इवन कि वो समझता है कि बाबा यू थिंक कि मैं खराब हो जाऊंगा अगर आप मेरा फोन लोगे तो। इस तरह की बातें, इस तरह की मतलब जो भी डिस्कशन ओके, है। और कोई इससे ज्यादा देता हो 1 घंटा? जी, टाइमिंग तो नहीं कहूंगी कितना होता है, लेकिन अंदाजन। वीकेंड्स के ऊपर ज्यादा होता है, 4-5 घंटे ही। अच्छा और जो मेरा बड़ा बेटा है वो डॉक्टर स्टूडेंट भी है, 14 साल है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसके साथ मेरी कुछ डॉक्टर साहब ने कोई डिफिकल्टीज हैं उसको डील करने में, लेकिन बदतमीज नहीं है, वो सुनता है। लेकिन यह है कि अब मैं उसके साथ जो है ना डेली की 1 से 2 घंटे शाम के टाइम उसके साथ स्पेंड कर पाए। ओके, और वो क्या टिपिकल क्या होता है, जैसे 2 घंटे हैं, पूरे 2 घंटे में करते क्या है उसके साथ जो आप टाइम दे रहे हैं? उसके पूरे डे की एक्टिविटी उसके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद फिर उसका कुरान वगैरह का जो उसका है, लेकिन मेन उसका यही होता है कि उसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कि ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है, ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है, क्योंकि वो मदर की तरफ से उसको काफी ज्यादा वो होता है कि उसका फोन चेक हो रहा होता है हर डेली की बेस के ऊपर, मैसेजेस चेक हो रहे होते हैं, क्या हो रहा है। तो वो उसको इरिटेट करता है, तो फिर मुझे उसको कूल डाउन करने के लिए उसके साथ करना पड़ता है कि ये क्यों नेसेसरी है, किस वजह से है, ये अंडरस्टैंड। लेकिन ये चीजें उसके साथ होती हैं, और डेली के तकरीबन 1-2 घंटा उसके साथ होता है। छोटे वाले के साथ ये है कि वो भी 12 साल का है,
उसकी नेचर टोटली डिफरेंट है, तो वो बड़ा इजी स्मूथ है, उसके साथ प्रॉब्लम नहीं होती। ऑलराइट, इसके अलावा किसी का कोई एक्सपीरियंस है जी? मेरे बच्चे जब छोटे थे, हाँ। 12-13 साल के, काफी टाइम स्पेंड होता है। जब बड़े हो गए, 15, 16, 17, 18, हार्डली एनी टाइम स्पेंड। जो होता था, क्यों होता था, मेरे बेटे और कुछ मेरी चीजें कॉमन थी, हॉबीज, यानी कि उसको बिल्लियों का शौक था, मैंने बिल्लियां रखी हुई थी, उसको हॉर्सेस का शौक था, मैंने घोड़े रखे हुए थे। तो वी हैड सेम हॉबीज, वो डिस्कशंस होती थी सब, लेकिन अब हार्डली एनी टाइम। ओके, सो यू डोंट गिव एनी टाइम टू, ये नहीं कि घर नहीं होते, लेकिन बातचीत नहीं होती, बहुत बातचीत कम। नहीं होती। बेटियों से होती है, बेटियों भी डिफरेंट है। हम्म, बेटे से, वो 18 साल का है, वो इज इन हिज ओन लाइफ, तो वो कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा नहीं है। ओके, मेरा किसी की बेटा कम्युनिकेशन है यूनिवर्सिटी जी? हो गया है, जी, यूनिवर्सिटी गोइंग हो गया है, तो अब उसकी इतनी खुद की मसरूफियात हैं, हार्डली मुझे लगता है वीक में मैं 2 या 3 घंटे दे पाता हूँ उसको। लेकिन जब भी वो आता है, काम के लिए आता है, अब्बू अब इंश्योरेंस लेनी है मुझे गाड़ी के लिए, अब्बू अब मुझे आईफोन ना दिला देना, अब्बू अब मुझे ये काम है, काम के लिए आता है मेरे पास। वैसे नॉर्मली मैं, लेकिन मैं उससे पूछता रहता हूँ यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं तुम्हारे, क्या पढ़ रहे हो, कौन से सब्जेक्ट्स बेटा इसके अंदर जो है वो तुम्हें रनिंग में पढ़ना पड़ेगा। मैं इस तरीके से बस बातें करता हूँ, तो हाँ हाँ कर देता है, बाकी कोई मुझे मतलब वो नहीं बताता कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुझे कोई ऐसा अपनी प्रोग्रेस नहीं शेयर करता। प्रोग्रेस शेयर नहीं करता, लेकिन ये कर देता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, पास हो जाता है तो आखिर में बताता पास हो गया मैं। बस ये कर देता है। चलो भाई, आपको ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, पैसे जाए नहीं हो रहे हैं, पास हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई थिंक गुड। अच्छा, अब ये जो डीप मीनिंग मीटिंग की हमने बात की, दिस इज एन स्ट्रक्चर्ड वे टू गिव टाइम टू आवर चिल्ड्रन, क्योंकि जितना भी हमने बात की है उसमें आप टाइम नहीं दे रहे। इवन आप जो 2 घंटे भी दे रहे हैं, जो हमने एग्जाम्पल एज अ रैंडमाइज सैम्पलिंग की, वो टाइम देना नहीं है, वो टाइम लेना है। जो हमने भी बात की कि दोबारा तवज्जो से सुनिए, बहुत ही अहम नुक्ता है, बिल्कुल ही डिफरेंट टू व्हाट यू ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट। दोबारा सुनिए। गिविंग टाइम वर्सेस टेकिंग टाइम। तो जब आप बच्चे को टाइम देते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन अब उसकी तरफ से होगी। आप अपनी, अगर अपनी लेक्चरिंग, अपनी क्वेश्चंस, अपनी बातें उसे बताते रहेंगे, तो एक्चुअली तो आप उसका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं अपनी कहानी सुनाने के लिए। आप अगर अपना टाइम कंज्यूम करें उसके लिए कि उसकी कहानी सुने खामोशी से, और वो कैसे होगा उस पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो बॉन्ड है बच्चे के साथ, उसको रिसर्च ये बताती है कि जितना अच्छा बॉन्ड होगा, जो अफेक्शन, जो रिलेशनशिप, जो लव बच्चे के साथ है, वो जितना स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा ओबीडियंस पैदा होनी शुरू हो जाएगी उस बच्चे के अंदर। जितना बॉन्ड वीक होता चला जाएगा, उतनी ज्यादा डिसओबीडियंस होनी शुरू हो जाएगी। तो अच्छा, अब ये बॉन्ड और ये लव, ये अफेक्शन, ये कैसे होगी, उस पे हम बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने भी बात की, और मेरी वाइफ भी अक्सर शेयर करती है कि यार हम लोग इतनी जान मारे जा रहे हैं इनके लिए, वक्तों के लिए, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, यहाँ चले जाएं, वो, ये इनको कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। नहीं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ये तो आपने करनी था। तो जिस तरह का हम उनके साथ रवैया रख रहे हैं, वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को इस बात का दुख है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि अरे यार मैं पागलों की तरह काम कर रहा हूँ ताकि यार इनके सारे पेरिफेरनालिया सॉल्व हो जाए, मसाइल सॉल्व हो जाए, लेकिन इनको उसका कोई एहसास नहीं है। नेवर से थैंक यू, हर वक्त कंप्लेनिंग, ये नहीं किया, और मैं तो जेल में रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप पूछते रहते हैं। जैसे आपने कहा भाई मोबाइल फोन कभी चेक कर लिया, कहाँ जा रहे हो, अच्छा मैंने वो गाड़ी दी हुई थी तो मैंने ट्रैकर लगाया हुआ था, तो अब वो देर हो गई, या कह के गए हैं मैं मार जा रहा हूँ, या पहला हाईवे निकल गए। मैंने कहा भाई कहाँ पहुंच गए? यार एक तो आपने मुझ पे नजर ऐसी रखी है, मैं कोई, आप लगता है मैं पुलिस का, कोई पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ, हर वक्त मैं बस कहाँ पे जाए। तो हमें ये लगता है कि जितना लव और रिस्पेक्ट हम ये दे रहे हैं, ये हमें वैसे नहीं वापस कर रहा, या हमें रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, तो उससे और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन होता है। अब इस पे जो रिसर्च ने बताया, जो 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 सर्टिफिकेशन मैंने की, उसमें जो ऑथर था उसने बताया कि चिल्ड्रन डोंट ओबे यू बिकॉज दे हैव टू, इंस्टेड दे ओबे यू बिकॉज दे वांट टू। अब ये जो अंदर की डिजायर है उसकी, कि यार मुझे अपने फादर की, मदर की, मैंने ओबीडियंस शो करनी है, तो वो अंदर से कैसे पैदा होगी? प्लीज नोट दैट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डिपेंड्स लेस ऑन हाउ मच यू रिस्पेक्ट एंड लव योर चिल्ड्रन, एंड मोर ऑन हाउ मच दे रिस्पेक्ट एंड लव यू।
ये जो फ्लिप है, इस पे हमारा फोकस बहुत कम होता है। हमें लगता है यार हम इतना कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहा है यार उसके बदले में, क्योंकि हमने कभी उसको टेस्ट नहीं किया कि ये वाकई हमसे लव करता भी है या हमारी रिस्पेक्ट करता भी है या नहीं करता। बाज दफा, अच्छा आज के बच्चे, अमजद इस्लामजद मरूम से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो अक्सर वो कहते थे कि यार ये बड़ा आजकल का फैशन एंड ट्रेंड है कि हम आज के बच्चों को लेबल कर दे रहे हैं, बड़े बदतमीज है भाई, कि हमारा है नहीं है, किसी का भी है, जब वो बात कर रहा है तो वो ऐसे बात कर रहा है जैसे आपने कहा कि उसे कहते भाई आपको नहीं पता, ये आप गलत बता रहे हैं। तो मैं जब आईबी में पढ़ाता था बच्चों को, आपने कोई डेफिनेशन बताई मार्केटिंग की, उन्होंने कहा सर ये तो डेफिनेशन नहीं है सही। मैंने कहा अच्छा भाई आप बताएं क्या डेफिनेशन है। और उन्होंने गूगल करके, अब चैट जीपीटी तो कुछ भी निकाल सकते हैं ना, मिलियंस ऑफ आंसर्स में से, वो थोड़ा डिफरेंट है। अब वो बदतमीज नहीं है, उसका उसका आईक्यू बहुत हाई है, हमारे जमाने के माहौल में उसका आईक्यू बहुत हाई है, और वो अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करके उसको लग रहा है कि सही नहीं है, तो वो अब ओपिनियन दे रहा है अपना। वो आपको निगेट नहीं कर रहा, वो आपको रॉन्ग नहीं साबित कर रहा, वो अपनी नॉलेज आपसे शेयर करना चाह रहा है। तो वो कहते थे कि यार ये डिफरेंट बच्चे हैं, इनको आप बदतमीज नहीं बोलें, इनको बोलेंगे डिफरेंट बच्चे हैं। आज के ज़माने के बच्चे मुख्तलिफ हैं, हमारे ज़माने के जब हम बच्चे थे उनसे मुख्तलिफ हैं। वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, विच इज़ एक्सेप्टेबल। तो अगर ये रवैये पैदा होना शुरू होंगे आपके अंदर कि इज़ नॉट disobedient, he is not insulting me, he is actually a different child and sharing his own thoughts and own opinion about different things, जो कि मुझसे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मेरा यूएस में प्रोफेसर था, तो जो मैं बता रहा हूँ, कोई मैं 94 में जब पढ़ने गया था, तो उसका प्रोफेसर ब्राउन नाम था। अच्छा, उससे जब भी बात हो कि यार वो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग पढ़ाता था कि ओके यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रेमवर्क बट द बुक्स इज सेइंग समथिंग एल्स, या आपने कोई नई बात पूछ ली, उसने कहा सैयद आई डोंट नो अबाउट इट बट लेट्स फाइंड इट आउट, सो टुमारो विल कम बैक एंड विल शेयर दिस थिंग। हमारे मुल्क में अगर आप किसी टीचर की किसी बात को ऐसे पूछ लें और उसको ना आता हो, और तो उसको ये लगता है कि आपने ये सवाल जानबूझ के ढूंढ के लाए थे कि इसको आप जो है ना शर्मिंदा कर दें, तो वो आपको फेल ही करेगा हर सूरत के अंदर। वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं था, उसको नहीं आता, वो कहते यार मुझे मुझे नहीं पता, लेट्स लेट्स डिस्कस इट टुमारो, मैं भी सर्च करता हूँ, तुम भी सर्च करके आना, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारा बच्चों के साथ ये वाला प्रोफाइल होना चाहिए कि आपको अगर वो नेगेट कर रहा है, अच्छा तो तुम बताओ तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, और उसको अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी आपसे बेहतर हो, क्योंकि उसके पास जो इस वक्त एक्सेस है और जो उसको टूल्स पता है नॉलेज जमा करने के, वो उसका हमें 10% भी नहीं पता ऑनेस्टली। So, moving further, I learned that we don't give much time to our kids, we take time from them. क्योंकि ट्रांजैक्शनल जो आपकी रिलेशनशिप है, उसमें 99% आप बोल रहे होते हैं, वो सुन रहा होता है, उसकी बात आप मुश्किल से 1 to 10% के प्रोपोर्शन में ही रहती। ज्यादातर ये होता है कि जैसे कोई बात होती है उसके अंदर हम जो है वो टेक हो जाते हैं एकदम, कोई ऐसी बात इतनी जहर लग गई कि अब हमारा लेक्चर शुरू हुआ और वो आधे घंटे तक चलता रहा। तो मैं, मेरा बेटा जो है ना मुझे घूरना शुरू कर देता है ऐसे। अच्छा, हमारे देसी पेरेंट्स में मसला ये होता है कि अगर बच्चे ने घूर के देखा तो आपको लगा यार ये तो बहुत ही बदतमीजी कर रहा है, ये वैसे देख रहा है तो धमकी दे रहा है। तो मैंने कहा व्हाट यू आर लुकिंग एट मी, पुट योर गेज डाउन। अच्छा, अब वो थोड़ी देर उसको लगा कि यार इनको ये अच्छा नहीं लगता मैं देखूं, अब वो ना इधर उधर देख रहे हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ इधर देख रहे हैं, तो नीचे क्या देख रहे हो, मुझे देखो, मेरे लुक इन माय आईज, लुक एट माय आईज। तो इधर उधर क्या बकवास है, कभी कहते हैं यार क्या आंखों में देख रहे हो तो बदतमीजी करो, कभी जब मैं आंखों में देख रहा हूँ तो आप मना कर रहे हैं, जब मैं नीचे देख रहा हूँ तो कह रहे हो भाई तुम तवज्जो नहीं दे रहे। अब ये सारा हमारा एक काइंड ऑफ एंगर बहुत होता है पेरेंट्स में, जब मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम फाइनेंशियल अर्निंग को टेक केयर कर रहे होते हैं, तो वैसे ही थके हारे पहुंचते हैं और इतने सारे मसले मसाइल। अब उसके अंदर अम्मा जान ने दो चार शिकायतें लगाई और कुछ हमने भी देखा, दो तीन चीजें कि यार बड़ी अजीब सी चल रही हैं इसकी, तो वो सारा गुस्सा निकलना शुरू हो गया। तो अब इसमें जो इसने जो ये पूरी थ्योरी है कि डीप मीनिंग मीटिंग कैसे करनी है, और कैसे ये जो यूनिलेटरल कम्युनिकेशन है जिसमें आपकी ट्रांजैक्शंस डोमिनेट कर रही हैं, उसको कैसे मिनिमाइज करना है, उसको कैसे मिटिगेट करना है, और बच्चे की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो, और उसका 90% कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब आप कहेंगे यार मैं 1 घंटा देता हूँ, तो उसमें से ऑलमोस्ट 50 मिनट बच्चा बोलेगा और आप सिर्फ बोलेंगे भी तो 10 मिनट,
और वो भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस में पूछेंगे आप उससे। आप उसको जितना भी गुस्सा आ रहा हो उस वक्त आपने उससे अपनी ट्रांजैक्शन नहीं करनी कुछ भी, कि यार इस बड़े दिनों से अच्छा टाइम मिल गया, अब आज इसको जो है ना मैं बिल्कुल इंसान का बच्चा बना दूंगा, सारी बातें आज ही बता दूंगा इसको, कोई फायदा नहीं होगा इसका। तो अब देखिए इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात जैसे आप लोगों में कुछ लोगों ने शेयर की कि व्हेन आवर ट्रांजैक्शन इज फोकस्ड ऑन क्वेश्चंस ऑन देयर स्टडीज, अच्छा पढ़ाई कैसी चल रही है, ये उसको आप टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि ये उसका उसका मसला नहीं है ये, कि आप अगर ये पूछेंगे तो उसको ये लगे कि यार मैं ये जो बताऊंगा इसमें असल में ये बाप मुझे टाइम दे रहे हैं या मेरे पेरेंट्स मुझे टाइम दे रहे हैं, अरे यार ये तो मेरी क्लास हो रही है, मुझे पूछ रहे हैं भाई, अच्छा ये शक भी है नहीं कि सही पढ़ भी रहे हैं। His homework, his spending time with friends you dislike, जिन दोस्तों के साथ घूम रहा है और आपको पसंद नहीं है वो दोस्त for whatever reasons, तो आप जैसे ही सवाल करेंगे आप असल में उसका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसको टाइम नहीं दे रहे। His being responsible in life, his laziness, या सोते पड़े रहते हो, non seriousness and carelessness, how less he or she contributes in the affairs of the house, it is taking time। ये सारी मैनिफेस्टेशन जितने ये क्वेश्चंस हैं इसके, वो जितने भी जवाब देगा ये सब इसकी मैनिफेस्टेशन है कि आप उसका टाइम ले रहे हैं, अपना टाइम उसको नहीं दे रहे। अपना टाइम कैसे देंगे? गिविंग टाइम इज व्हेन द एजेंडा इन द ट्रांजैक्शन इज solely theirs। आपकी चाहे डॉटर है या सन है, उसकी बात सुननी है सिर्फ, और उसके फिर स्टेप्स हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप हम इसको होलिस्टिकली देखें तो इट कवर्स टॉपिक्स लाइक व्हाट ही वांट्स और शी वांट्स टू डू विद हिज लाइफ, कि क्या करना चाहते हो जिंदगी में, व्हाट डू यू थिंक। मे बी फर्स्ट सेशन में आपको कुछ भी ना बताया हो, बट दिस क्वेश्चन इंट्रीगिंग विल गिव देम सम डायरेक्शन कि अच्छा ये मेरी बात सुनना चाह रहे हैं। His hopes, fears, and aspirations, what he wants to study, what he likes in life, whether he's happy with his life to begin with, what issues does he face as a son, as a brother, as a Muslim. So listening them and empathizing with them. तो जो ट्रेनर था उसने एक बड़ी मजे की बात बताई, उसने कहा कि मैं ही वॉज माशाल्लाह फिल्दी रिच, तो उसने कहा मैंने गाड़ी दिलाई हुई थी, सब दिलाई हुई थी। तो एक दिन उसने कहा कि जब मैंने ये कोर्स किया तो मैंने अपने बच्चे के साथ डिस्कशन किया, तो मैंने समझा यार यू हैप्पी विद योर लाइफ। नो यार, मुझे लग रहा था बोलेगा यार इतना आपने इतना कुछ किया तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू। तो भाई क्यों नहीं हैप्पी हो, कि सारे कमरे का कलर खराब हुआ है, सब कुछ उसमें से टपक रहा है, और वो जो मेरी मेज है उसका पूरा फॉर्मिका टूटा हुआ है अब, एंड यू आर आस्किंग मी कि आई एम हैप्पी और नॉट। सोचा उसने यार ये जाहिल बच्चा है, 1 करोड़ की गाड़ी दिला दी है उसका, इसको कोई कोई खुशी नहीं है, ये तो मुश्किल से 10,000 रुपए का काम है पाकिस्तान में ये काम कराना, इस पे कह रहा है कि मैं इस पे खुश नहीं हूँ। तो कहना है मुझे पता चल गया था, तो नेक्स्ट डे मैंने फौरन बुलाया पेंटर वेंटर सब उसको कर करा के। तो वो जैसे ही आया स्कूल से उसने मुझे देख कमरे में गया, वापस भागता हुआ है, ही हग मी, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, क्या आपने यार मेरा कमरा और मैं सोच रहा था कि यार ये मैंने पहले पूछ लिया था तो उसको गाड़ी नहीं दिलाता, हर महीने पेंट करा देता। तो transaction has to be your child's transaction. You have to listen to them, how they think, what are their fears. बाज़ दफ़ा उनकी कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं, वो एडमिशन, जैसे मैंने बच्चे से, जब मैं आगे बात करूंगा कि कैसे जब ये होगा, तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि यार बाबा मैं असल में इसलिए जाना चाह रहा था कि एलएसई से अगर मैं अंडर ग्रेड करता तो मुझे मेरा 3 साल में जाता, आपने मुझे 4 साल में आईबीए से मेरा अंडर ग्रेड हुआ है, तो और 3 साल के अंदर अंदर एलआईसी के अंदर फाइनल ईयर में वो आपको जॉब पे डाल देते, तो मैं 1 साल में आपके सारे पैसे वापस कर देता जितनी फीस आप पे कर। तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हें कोई उधार थोड़ी दे रहा था तो मुझे पैसे वापस कर दे, मतलब पैसे मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दे रहा था। नो बट आई एम वेरी सैड कि मैं सारी जिंदगी आपसे पैसे लेके पढ़े चला जा रहा हूँ, एंड आई ऑलवेज वेंट टू गुड स्कूल, सो मैंने हमेशा आपके पढ़े। भाई हमने कौन सा तुमसे सारा हिसाब किताब करके रखा। But honestly, if I had that training before that whole episode, maybe my conduct will be entirely different and we could have a better relationship like 4 years back instead of today. तो ये जो डिस्कशन है उसके क्या स्टेप्स हैं? सो ये डीप मीनिंग मीटिंग में क्या करना है? अ टूल टू ड्रामेटिकली एनहांस रिलेशनशिप विद आवर चिल्ड्रन।
तो मेरी बेटी थी 19 साल की, उसके साथ मैंने किया ये। मेरा जो बेटा था ये उस वक्त जो है वो 18-19 का था, इसके साथ किया मैंने। फिर जो मेरी छोटी बेटी थी वो थी उस वक्त 16 की। इन 3 बच्चों के साथ मैंने, जो छोटा हिफ्स करा था वो जरा ज़्यादा छोटा था तो उसके साथ नहीं किया मैंने। उसके साथ मैंने अभी कल में जब उसने हिफ्स किया है तो 6 महीना पहले मैंने किया है। तो मैजिक मेरे लिए ऑनेस्टली इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कभी भी मैं इतना डीप डाउन जाके मैंने उनको सुना ही नहीं था। साइलेंटली हम सब माशाल्लाह इतना एक्सपोजर होता है हमारा, इतना पढ़ा हुआ भी होता है, लिटरेचर भी पढ़ा होता है, रेफरेंस बुक्स भी, और दुनिया को देखा इतना होता है, तो बच्चों को सुनना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। 2 मिनट के अंदर ही जो है ना बस हो जाती है, बस के यार क्या, बस ठीक है यार, सब पता है ना यार, मुझसे सुनो ना, मैंने दुनिया देखी है, तुम क्या मुझे बता रहे हो। बट कंट्रेरी टू दैट अंडरस्टैंडिंग, ये जो आपको मॉडल बताता है ये बिल्कुल ही डिफरेंट बात बताता है, और उससे मुझे इतना एडवांटेज हुआ। तो जैसे ही सलीम भाई ने कहा तो मैंने कहा आई वुड लव टू, बिकॉज इट रियली हेल्प्स मी टू build a bond which is now unmatchable. In last 21 years of my life with my son, and now today that the relationship I enjoy is completely at a different tangent. अब इसमें करना क्या है? इसके अंदर आपने एक अपने बच्चे से ये कहना है कि मैंने तुम्हारे साथ 1-on-1 मीटिंग करनी है, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। अच्छा, उसको पहले थोड़ी हैरत होगी, तो मैंने जब बेटे से कहा तो उसने कहा कि जी, मैंने यार तुम्हारा टाइम चाहिए। उसने कहा सॉरी पापा, व्हाट इट डज मीन? तो मैंने कहा, भाई तुम्हारा, मुझे कम से कम 1.5 घंटे से 2-2.5 घंटे चाहिए। थोड़ी देर तो लॉस हुआ कि यार ये कोई ट्रिक लग रही है, इनके क्या करना चाह रहे हैं मेरे साथ ये। सो मैंने कहा ओके, इफ यू आर नॉट अवेलेबल, कोई मसला नहीं, इस वीक में नेक्स्ट वीक बात कर लेते हैं। तो करना क्या है? नहीं यार, बात करनी है हार्ट टू हार्ट, घर में कर लेते हैं। मैंने कहा लेकिन तुम अपना टाइम बताओ, घर में नहीं करेंगे, बाहर करेंगे कहीं। तो तैयार हुआ, और फिर हम गया तो 1-1.5 घंटे के लिए, तो ही सैट फॉर लाइक 3 आवर्स। और जब उठा है वो, तो पहली दफा से मुझे लिटरल उसमें जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि हक करना, कि जिसमें आपको लगे कि वाकई यार ये बड़ा मोहब्बत और रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो बच्चे से आपने टाइम लेना है, जब भी उसके पास अवेलेबल टाइम है, तो यार मुझे तुम्हारा कम से कम 1.5 घंटा चाहिए, एंड इट कैन गो अप टू 2.5 आवर्स। लेकिन जब तुम अवेलेबल हो, तुम्हें कोई टेंशन ना हो, कोई खेल ना हो, तुम्हारा कोई, तुम्हारे पास और असाइनमेंट नहीं है, वो टाइम मुझे बताओ कभी भी, इस वीक, नेक्स्ट वीक। तो उसका वो टाइम आप ब्लॉक कर दें, और उसको कहें यार तुम भी अब इसके अंदर इस वाले स्लॉट को खाली रखना। और अगर जैसे मैंने कहा कि मेरे बेटे ने पूछा कि फॉर व्हाट, तो यार तुमसे हार्ट टू हार्ट टॉक करनी है, बात करनी है तुमसे, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है पर्सनल लेवल। और अगर 2-3-4 बच्चे, एक बच्चे से एक दफ़ा वही होगी, और बेगम को साथ नहीं लेके जाना मेरे को। ये फार्मूला जो है ना नंबर 1 है। बेगम को बहुत, मेरी बेगम को क्या, ये आप अकेले अकेले आप खुद अच्छे बन जाते हैं यार, हमें आपने खराब कर रखा है, मैं सारी फाइट मैं करूं। हाँ है। हाँ, नहीं, उसका उसका जवाब ये है कि हर एक को अपना रिलेशनशिप बनाना है, तो बाप अपने तौर पे बात करेगा, बेगम अपने तौर पे, माँ अपने तौर पे, बिल्कुल यही टाइम देना फार्मूला है, है, यही फार्मूला है पूरा, फार्मूला अलग से ये है करेंगे। कि मदर अलहदा 1-on-1 मीटिंग, उनकी डीप मीनिंग मीटिंग अलहदा होनी चाहिए, आपकी अलहदा हो बिल्कुल। और नोट्स शेयर नहीं करने अपने बेटे को और बेटी को, ये 100% ब्लाइंड फेथ एंड ट्रस्ट होना चाहिए कि जो कुछ मैं बात कर रहा हूँ इट विल नॉट लीक आउट, ताकि वो 1-2 के बाद वो आपसे अपने दिल की बात कर सकेगा। सो मच सो कि मेरे बेटे को एक लड़की पसंद आई, उसने कहा बाबा यार वो मुझे ना, अब मामा को नहीं बताया उसने, मामा से भी हो गई थी अच्छी उसकी, लेकिन ज्यादा फाइट ही रहती, और वो फॉर सम रीजन उनकी 1-on-1 भी नहीं हो पाई। तो मैंने IBA में, तो मैंने कहा यार इज इट टू अर्ली फॉर यू? नहीं बाबा, मैं वहाँ पे इतना मसले हैं, हर कोई वे कि वहाँ पे अजीब चक्कर चल रहे हैं, ये है, तो मैं चाहता हूँ मैं फोकस हो जाऊँ। मैंने ठीक है, मैंने कहा मिल लेते हैं, देख लेते हैं कौन सी फैमिली है, क्या है। तो उसको जरा सा इत्मीनान हुआ कि अच्छा यार ये ऐसा नहीं हुआ, फौरन ही फाइट शुरू हो गई। तो अगर हम गए फैमिली वैमिली देखा हमने, तो वो पता ही चला कि एज में वो लड़की इनसे थोड़ी ज़्यादा थी, प्रॉब्ली 6-8 महीने। तो अब बच्चों को तो होता है कुछ भी समझ में आ सकता है। तो लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो जब मैंने उससे बात की, मैंने कहा देखो यार आज तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन तुम्हें 5 साल बाद मसले होने शुरू हो जाएंगे।
तो इफ यू आर ओके वी कैन डू एंगेजमेंट। वो पता नहीं, जब तक उनको खुद कोई मतलब ना नई चीज पसंद आ गई तो उन्होंने कहा भाई नहीं अब इसका ठीक है बाबा, कोई मसला नहीं इसको। तो बट यू हैव टू गिव द ईयर टू हियर हिम आउट कंप्लीटली, और उसको रिजेक्ट नहीं करना, उसको सुनकर ओके लेट्स थिंक अबाउट इट, बात करते हैं इस पे, चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सी फैमिली क्या है। तो एक वक्त में एक बच्चा होगा और आप अकेले होंगे, और उसको यकीन होगा कि जो कुछ डिस्कशन होगा इज एन अमाना टू माई फादर, ये कभी लीक आउट नहीं करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स में हमारी ये हैबिट होती है कि यार आपको कोई बात पता चल गई ऐसी, तो फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट वो हम शेयर कर लेते हैं। ओ भाई इनको तो लड़की पसंद आ गई थी बड़ा, और उसको जरा फनी भी बना देते हैं। किलिंग है फॉर द पेरेंट्स, अगर ये कर दिया आपने तो डन हो गया आपके रिलेशनशिप। तो 1.5 hours टू मैक्सिमम 2.5 hours की होगी ये। होल्ड द मीटिंग विद वन हु इज विलिंग। तो अगर 3-4 बच्चे हैं, पहले ने मना कर दिया कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप अभी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, और ऐसी कोई उसकी अभी वो फेस चल रहा है। अच्छा, रिबेल का जो टाइम है ना वो यही टाइम है 14 to 18, बड़ा रिबेलियन टाइम है ये। इसमें जो किताबें कहती हैं कि जैसे आप समंदर पे चले जाएं तो जो लहर आ रही होती है उसके सामने आप डट के खड़े नहीं होते, आप साइड पकड़ लेते हैं, वरना वो आपको उठा के फेंक देगी वो। तो आपको बहुत समझदारी से उसको ऑब्जर्व करते हुए देखना है कि यार मेरी रिलेशनशिप बनेगी कैसे, बजाय ये कि उसको हेड ऑन हो जाए बच्चे से। और ये बहुत नेचुरल हार्मोनल जो चेंजेस हैं, डॉक्टर साहब को ज़्यादा पता है, जो उसका हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है प्यूबर्टी का, उसमें उसको इतनी पावर और एनर्जी, ब्रेन, फिजिक्स सब ऐसी होती है कि उसको लगता है सब सब कचरा है मेरे सामने, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जिंदगी में। तो उसमें उसको संभल के लेके चलना है। If a child is reluctant, don't force him or her. The age range for deep meaning meeting could be from 5 years to 50 years. So बच्चे बड़े भी हो गए हैं, कोई मसला नहीं इसके अंदर। तो अगर आपकी बेटी और बेटे से रिलेशनशिप अच्छी है, जो ये मैंने अभी आपको डीप मीनिंग मीटिंग की जो बात बताई है, उसके 6-7 और स्टेप्स हैं, ये अगर आपने कर लिए उसके साथ, तो आपका जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो दे विल शेयर एनीथिंग एवरीथिंग विद यू। और इसको रिपीट करते रहना है, हर जैसे शुरू में महीने में 1 दफ़ा, फिर क्वार्टर में 1 दफ़ा, और साल में कम से कम 2 दफ़ा उनके साथ ये डीप मीनिंग मीटिंग किसी और मौजू पे। ज़रूरी नहीं कि अब ये हार्ट टू हार्ट टॉक तो हो गई। अब कोई एक इशू ऐसा है, फॉर से एजुकेशन का इशू है, फॉर से शादी का इशू है, जो भी कोई इशू आ रहा है, कोई और फैमिली में कोई इशू है जो, तो वो 1-on-1 डिस्कस होगा, और वो घर से बाहर होगा, और वो उसमें ट्रांजैक्शन जो है वो बच्चे की होगी। बेटी या बेटे की बात सुनी जाएगी, अपना कोई लेक्चर नहीं दिया जाएगा उसके अंदर। सो प्लीज डोंट मीट एट होम, नाइस प्लेस लाइक अ पार्क, रेस्टोरेंट, सी साइड, कोई भी आउटसाइड प्लेस जो भी आपके लिए अच्छी लगती हो आपको, जहाँ आप समझते हो कि परमिसिबल है आपके लिए। मेक श्योर टू टेक नोट्स ऑफ द मीटिंग फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो जो भी डिस्कशन हो रहे हैं, जो अपने वो प्लान्स बता रहा है, फ्यूचर की कोई बात बता रहा है, कोई फियर्स बता रहा है, होप्स बता रहा है, एम्बिशंस बता रहा है, अपने कोई टारगेट्स बता रहा है, वो सब नोट कर लें, ताकि आपको याद, कभी भूल जाए तो आपको पता हो कि यार ये बात हुई थी। द मीटिंग इज कॉन्फिडेंशियल, प्लीज डू नॉट डाइवर्ज एनी इन्फॉर्मेशन विदाउट द चाइल्ड्स परमिशन। अगर वो उससे पूछ लें कि यार ये मैं मामा से भी शेयर कर लूँ तुम्हारे को, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो जैसे मेरे बेटे ने कहा यार बाबा ही मामा से नहीं शेयर किएगा, उनकी समझ में नहीं आता, फिर बड़ा मसला हो जाएगा घर में। हाँ, ठीक है भाई। तो मना कर दिया उसने, तो मैंने आज तक नहीं शेयर किया उसको। सो दिस मीटिंग इज नॉट अबाउट डिसिप्लिनिंग। और पहली मीटिंग में मुझे बड़े अपने आप को कंट्रोल करना पड़ा, बीइंग लाइक अथॉरिटेरियन, तो कि वो गलत बात कोई सोच रहा था और कर रहा था, और वो अब मुझसे शेयर कर रहा है और मुझे आज सही करना है उसको। तो मेरा मतलब जो है ना बार बार उबल के आ रही थी चीज, और मैं उसको जो है ना दबा के, नहीं यार अच्छा मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, नहीं नहीं यार आज की मीटिंग जो है वो सिर्फ उसका सुनना है, ट्रांजैक्शन उसकी है सिर्फ। तो no lecturing or scolding, etc. Find some other opportunity for that. The idea is to have the child speak heart out about matters close to the child's heart. You should be ready with open-ended questions. अब आपके देखिए questions क्या हो सकते हैं? So today I'm here to have a heart-to-heart talk with you. Are you happy with your life? Are you happy with your life with me and the family at home? And then listen to him, okay, what he say. Yes, no.
ज्यादा से शुरू में ऐसे होगा कि वो यस नो पे एक दफा करेगा बच्चा, कोई बात नहीं, ओके सो यू आर हैप्पी, so you are enjoying your time at home. So find out little deeper understanding of that happiness. What are the three grand ambitions in life? What you want to achieve in your life? What do you think? What is the purpose of this life for you? At the end of the day, what you want to be? जैसे एक ऑथर जो स्टीफन कवी है वो लिखता है कि if you want to correct your actions today, you should imagine that you are died, you are a dead body today, and your friends, relatives, everyone is yet at your graveyard and talking about you. So what you want to listen from them? So write down those words that you want to listen. So we like to listen this. He's a very truthful person. He's very helpful, always going extra mile to help others. He's very knowledgeable, very humble, very kind. तो जो आप सुनना चाहते हैं वो सब आप नोट करें और वो लिख के फिर उसके लिए आज से काम शुरू कर दें। जब आपकी डेथ होगी तो वो लोग आपके बारे में ये बात कर रहे हैं। और आज आपका जो भी कंडक्ट है उस पे सोचें कि यार अगर मैं आज मर गया तो मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन जिनसे लड़ाई है या जिनसे लड़ाई नहीं है, वो मेरी कब्र पे या मेरे जनाजे में या मेरे सोए में आके बात क्या कर रहे होंगे मेरे हवाले से। तो अगर वो अच्छी बातें आपके जहन में आती हैं, जबरदस्त, नहीं आती तो हाउ टू चेंज द बिहेवियर। So that's, you can talk about your kid also. यार तुम क्या सुनना चाहते हो जब तुम्हारी लाइफ एंड हो, तो तुम अपने बारे में 2-3 जुमले बताओ जो तुम्हें लगते हो यार मैं ये सुनना चाहता हूँ, अरे बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ही हाईली एजुकेटेड था, ये बहुत ही ओबीडियंट बच्चा था, क्या सुनना चाहते हो तुमने बारे में, सो दैट यू कैन नो अबाउट योर चाइल्ड्स एम्बिशन इन ऑन अ मोरल ग्राउंड्स। ऑन अ प्रोफेशनल लाइफ भी पता करें और पर्सनल लाइफ का भी पता करें। सो व्हाट आर योर द थ्री ग्रेटेस्ट फियर्स इन लाइफ। अब ये हमें अपने बच्चों के बारे में नहीं पता था और उसको किन चीज़ों से डर लगता है। तो बेटे ने कहा यार मुझे लगता है कि बाबा यार मैं इतने पैसे खर्च करा रहा हूँ आपके और मुझे जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। यार ये क्या फियर है भाई, कैसे नहीं मिलेगी जॉब, टॉप ऑफ द जो इंस्टीट्यूट है वहां से कर रहे हो। तो अब अगर आपको पता ही ना हो तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे कि ये फियर उसका कैसे मिटिगेट हो। इफ एन एंजल वर टू कम, व्हाट वुड बी 3 विशेस दैट यू विल प्रेजेंट टू दैट एंजल। What the 3 ways can I as a mother or father change myself to make my life easier and you happier? ये मैंने बात जैसे ही ये सवाल पूछा बेटे से वो रोना शुरू हो गया। उसने कहा यार बाबा आप बस ना मुझे किसी के सामने मुझे ना बहुत इंसल्टिंग वे में मत बोला करें। अच्छा मैं ही समझता था, हमारे वालिदैन अब्बा भी हमारे माशाल्लाह मरहूम काफ़ी स्ट्रिक्ट आदमी थे, तो उनका फॉर्मूला ये था कि दोस्त के सामने कुटाई कर देते थे और आप 2 टके के हो जाते थे सबके सामने। वो इतनी गिल्ट फील हो जाती थी कि यार दोस्तों के सामने कचरा कर दिया बिल्कुल। तो हमने वही सीखा था। तो अब दोस्त आए हुए थे तो मैं ज्यादातर उसी वक्त जाता था अंदर। मैं था भाई कभी पढ़ भी लिया करो यार हर वक्त पार्टी चल रही होती, हालांकि वो A स्टार है उसका, O लेवल A लेवल डिस्टिंक्शन ऑल। तो आप सोचे कि वो उसका कितना ट्रॉमा था उसको कि यार मैं जो मेरी जॉब है, उसने कहा मुझे कि यार बाबा मेरी जॉब ये है कि मैं आपको ग्रेड्स अच्छे ला के दूं। और उसके सारे दोस्तों के पेरेंट्स से भी मैं मिला हुआ हूँ, तो मैं उसके दोस्तों का सिलेक्शन देखता था क्या है। उसके बावजूद मुझे डाउट तो नहीं था ऑनेस्टली, मैं तो वैसे ही क्या दोस्तों से भी हेलो हाय हो जाएगी तो मैं उसके रूम में चला जाता था। बट ही थिंक्स डिफरेंटली, उसको लगता था कि यार ये जासूसी करने आए हैं, देखने आए चल क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा बाज दोस्त उसके स्मोकर भी थे, तो एक दफा मैं नॉक करता था, दरवाजा खोल देता था, वो सिगरेट का एकदम उसके सिगरेट चल गया, एक बलवा हो गया कमरे में। अच्छा मैं दरवाजा बंद करके बाहर निकला है। तो उसने बाद में जब बाद में मेरी ये मीटिंग है, उसने कहा यार मुझे बाबा इतना जहर लगा था उस दिन आपका आना कि मतलब वाई मेरे दोस्त बैठे हुए एंड यू जस्ट वॉक इन फॉर नथिंग। आपका क्या ताल्लुक है भाई, इतना एज का डिफरेंस है आपका, ये आप क्यों दोस्ती करना चाहते हो? अच्छा हम समझते यार बच्चों से दोस्ती कर लेंगे सबसे तो बड़े मतलब ये अच्छा फील करेगा कि यार मेरे दोस्तों से भी ये हेलो हाय करें। ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। मतलब यार मेरे दोस्त हैं, मेरी मेरी प्राइवेसी रहने दें। सो व्हाट 3 ways, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना दैट्स क्रिटिकल। ये हार्ट ब्रेकिंग क्वेश्चन है कि यार
मुझे बताओ मैं कैसे अपने आप को बेहतर करूं कि तुम खुश हो जाओ। क्या चीज मेरी बहुत जहर लगती है, बहुत बुरी लगती है? सो आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माय सन, क्योंकि सन का प्रॉब्लम ये होता है कि ना वो आपके बराबर आ जाता है बिल्कुल। आपके साथ उसका बड़ा हेड ऑन होने के चांस रहते हैं बहुत, कि वो ये समझता है कि यार अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं यूनी में आ गया हूँ, तो यार मुझसे कम से कम मुझे अब वो बच्चा कल का ना समझे, यार मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे समझ में आ रही चीजें, तो अब मुझे आप उस तरह उंगली पकड़ के ना चलाएं। आई एम नॉट दैट किड एनी मोर, जो मैं होता था आज से 10-15 साल पहले। ये क्वेश्चन अगर आपने सिंसियरिटी के साथ पूछ के समझा उससे कि यार what what is the behavior that you don't like about my behavior which I have to rectify, और वो अगर अब मे बी पहली मीटिंग में शायद आपसे ना बताए, लेकिन दूसरी तीसरी में जरूर बता देगा आपको, कि जब उसका ये ट्रस्ट बन जाएगा कि यार ये वाकई सीरियस हैं, सिंसियर हैं, ये समझना चाहते हैं मुझे, ताकि हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए। If the child ask for any financial gifts, अब ये हो सकता है कि उसमें वो आज बाबा बड़े जबरदस्त मूड में आए, आईफोन 16 प्रो भी मांग ले आपसे, लेकिन उसमें ऑथर ने कहा है कि भाई उससे कह दें कि यार ये आज की मीटिंग के स्कोप से बाहर की चीज़ है ये, इसके लिए तुम मुझसे टाइम लेना, और फिर वो क्योंकि वो मेरी ट्रांजैक्शन है, तो उसमें मैं तुमसे फिर उसमें तुम मुझसे रिक्वेस्ट करना, आज की मीटिंग के स्कोप से बाहर की चीज़ है। सो सेट अप अनदर टाइम टू डिस्कस दिस। If the child is happy and looking forward to the next meeting, congratulations, the meeting has gone well. As you become consistent with your DMMs, कि अगर आपने इसको शुरू में हर महीने एक दफ़ा बैठ जाए उसके साथ, और उसके लिए कोई थॉट आउट गिफ्ट भी लेकर जाए उसके लिए, वो जो उसके लिए सरप्राइज होगा, जहाँ भी कहीं आप खाने पे ले जा रहे हैं या पार्क में ले जा रहे हैं या जहाँ भी ले जा रहे हैं, तो सोचें कि उसको क्या पसंद होगा। मैं इसमें बहुत ही माठा हूँ, मुझे ना सरप्राइज गिफ्ट एक तो देना नहीं आते, और मुझे ये भी मसला होता है कि यार ये मैं जो ले रहा हूँ पता नहीं सही ले रहा हूँ कि नहीं, कि इसके ऊपर, तो मैं उसको फिर वहां से ले जाता था मॉल में, जहाँ हर तरह के शॉप्स हैं, तो मेरा यार मुझे तुम्हारी पसंद का तुम्हें गिफ्ट दिलाना है, बेटी को भी और बेटे को भी, क्या चाहिए तुम मुझे बता देंगे। तो कभी उन्होंने कोई कोई भी चीज़ ले ली, नॉट वेरी लेविश, बाबा इसकी जरूरत नहीं थी, मैं नहीं यार, आई आई विल फील हैप्पी अबाउट। तो ये भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे वो बायर हैं, तो ज़रूर सरप्राइज में कोई चीज़ लेकर जाएं, चाहे वो बहुत कोई छोटी चीज़ हो, कैन बी अ चॉकलेट ऑल्सो, लेकिन वो उसको बहुत इंटीमेसी प्रोवाइड करेगी कि यार मेरे डैड ने मेरे बारे में सारा कुछ सोच के ही आए हैं यहाँ पे। As you become consistent with your DMMs, you will witness your parenting success indicators improve. So when will your first DMM be? आप सब ये सोचें कि हमारी अब पहली डीप मीनिंग मीटिंग की डेट क्या होनी चाहिए, एंड इट हैज़ टू बी कंसेंटेड बाय द चाइल्ड। जिसके साथ भी करना चाह रहे हैं उससे पूछें, यार मुझे तुम्हारे 1.5 घंटे चाहिए, कब है तुम्हारे पास टाइम, और उसमें आपने 90% उसको बोलने देना है, 10% आपके सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, आपका कोई लेक्चर नहीं होगा। इवन उसकी उस अंडरस्टैंडिंग आपको लग रहा है यार बिल्कुल ही फजूल अंडरस्टैंडिंग है, ये तो मैं हूं ही नहीं जो ये समझ रहा है, कोई मसला नहीं, जस्ट लिसन टू हिम और हर, एंड डोंट try to justify your position, whatever the bad experiences you had in the past. अगर डीएपएम में अगर हम ले जाते हैं हमारे बच्चों को, और हम बात करें, जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग में सिर्फ यस नो ओके ऐसा होगा, और जिससे आपने जो क्वेश्चंस बताए शायद हम उसमें कुछ और एड ऑन क्वेश्चंस करते हैं। Sure. लेकिन अगर सारे क्वेश्चंस हम तो एक के बाद एक जा रहे हैं और सिर्फ यस नो ओके में ही जवाब आ रहे हैं, तो फिर तो मीटिंग तो फिर 10-15 मिनट में ही खत्म हो जाएगी। How कोई to बात manage नहीं, that? वो ये बात खत्म हो जाए, खाना मंगवा लें, खाना तो 1 घंटा खा सकते हैं ना बैठ के। तो कई दफा जो इसमें एग्जाम्पल्स हैं वो ये हैं कि जो उसने ऐसे ही किया बिल्कुल, उसने बताया भाई तुम्हें नहीं, आई वांट टू शेयर, फाइन, अच्छा जो सवाल पूछ रहे हो उसमें वो साफ साफ मना कर दे रहा बच्चा, मतलब कोई बात नहीं, अच्छा खाने में क्या ऑर्डर करना है, खाने में उसने बता दिया भाई मुझे ये मंगा देंगे, मंगा दिया, वो खाना उन्होंने खाया, टोटल मिलके 1-1.5 घंटा हो गया, तो साइलेंटली मीटिंग क्वाइटली खत्म हो गई। कह रहा मैं घर गया हूँ, गाड़ी पार्क किया, वो अपने रूम में गया, मैं अपने रूम में गया हूँ, थोड़े आधे घंटे से पहले पहले वो मेरे मुझे आया भागता हुआ, और उसने हक किया और रो रहा है ज़ारो बता कि बाबा आई एम सॉरी, आई वाज वेरी रूड इन दैट मीटिंग एंड आई कुडंट कॉम्प्रिहेंड कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये आप कैसे बिल्कुल कैटापल्ट हो गए, ये कौन से आदमी है, ये मेरे बाबा हैं भी कि नहीं है,
ये कैसे खामोशी से सवाल पूछे जा रहे हैं और चुपचाप से, गुस्सा नहीं आ रहा, डांट नहीं रहे, कोई अपनी कहानी नहीं सुना रहे, कोई अपना वाकया नहीं सुना रहे, कोई अपनी जो उन्होंने इतनी फरमाबरदारियां दिखाई अपने माँ बाप के साथ वो कोई नहीं शेयर कर रहे। तो कहते वो मैं उस लॉस में था कि ये कौन है भाई, ये मेरे ही वाले साहब हैं कोई और है ये। वो सही हो गया। ये भी हो सकता है कि उस दिन ना हो, फिर ले जाए अगले महीने। तो अगर बार बार ले जाएंगे बोले नेक्स्ट टाइम तो बोलेगा कि अगर फिर से शुरू हो गई है नहीं, अब उसमें कोई आप इशू बनाए, मतलब इशू तो माशाल्लाह आप बहुत सारे बना सकते होंगे ना मास्टर है। तो आप ये कहें कि यार हमने फॉर एग्जांपल कारपेट चेंज करने करके जो भी कोई भी ऐसा सिलसिला चल रहा है, तो यार मुझे तुमसे उसमें कुछ मशवरा करना, उसमें ले लें। कोई ऐसा पॉइंट बना लें जो कि सिर्फ हार्ट टू हार्ट टॉक का ना हो, ताकि आप उसको सुनने के लिए तैयार हो, कि वो उसको ये लगना शुरू हो जाए कि यार ये मेरे बाबा जो है ना मेरी बात सुनना चाहते हैं। मे भी पहली मीटिंग में उसको यकीन ही ना हो, वरना मैं जैसे आपको बता रहा हूँ मेरी बड़ी ब्रोकन रिलेशनशिप थी, और उसने अपने सिबलिंग से शेयर किया था कि यार मुझे मौका मिलेगा मैं घर से रेस हो जाऊंगा, क्योंकि यार बाबा तो मुझे बचपन से नहीं लाइक करता। वो उनको शौक का थे बाड़े जाना है, तो मुझे बाड़े से चिड़े। अब कुर्बानी में उनको एलर्जी होती थी और एजमा हो जाता था। अब उनके मामू उनको बाड़े ले जाना चाहते थे और मेरा फड्डा हो जाता था कि भाई कोई नहीं जाओगे तुम। अब वो छुप के निकल जाते थे, फिर पिटते थे आके रात को जब वो, और अगले दिन तबीयत भी खराब हो जाती थी। तो बचपन से उनकी तस्वीर, उसके जहन में तस्वीर ये थी कि यार ये कोई जालिम बाप है, और बाकी सब जितने भी कजन से उनकी पार्टी चल रही होती थी मुसलसल। सो दैट वाज माय फॉल्ट, सो आई अपोलोजाइज विद हिम, अनकंडीशनल अपॉलॉजी। मैंने आई एम सॉरी यार, आई वाज वेरी टफ ऑन यू। जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई, मैंने आई एम सॉरी, आई रिग्रेट दैट आई वाज वेरी टफ। और उसके बहुत सारे रीजन थे, बट आई डोंट वांट टू मेक एनी एक्सक्यूज। आई जस्ट अनकंडीशनल पुट माय अपॉलॉजी इन फ्रंट ऑफ यू, विल यू फॉरगिव मी। वो रोना शुरू हो गया फौरन। तो आपने ये देखना है कि यार, एंड ये सब बिल्कुल सिंसियरली हो रहा है, कोई फेक नहीं है इसमें। आप कोई फेक नहीं कर रहे कि यार मैं अच्छा हो जाऊंगी, जेन्युइनली आपकी रिलेशनशिप ब्रोकन है और आप उसको रिपेयर करना चाह रहे हैं। तो अल्लाह ताला भी, फिर आपकी नीयत अच्छी होगी, अल्लाह ताला भी उसके अंदर आपको जरूर हेल्प कर देगा। आपने जो कारपेट का एग्जांपल दिया कि इशू कारपेट लेना है क्या, तो वो टॉपिक तो फिर कारपेट के ऊपर ही होगा कि आपको क्या लगता है कौन से कलर का कारपेट होगा, कौन सी तो क्वालिटी। इनिशिएट इससे हो जाएगा ना। फिर आपसे आप पूछेगा यार आपने लास्ट टाइम मुझे बताया नहीं था, अच्छा फिर वहां पर व्हाट हाँ यू डोंट लाइक अबाउट माई सेल्फ, क्या चीज मैं सही करूं, फिर वही क्वेश्चन दोबारा। तो जो आपने क्या कारपेट करके है, अगर वो जाके कहता चाहिए वाला ले लें, यू शुड गो फॉर दैट। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी चॉइस अपने बच्चों में डालते हैं। यस, मतलब वो तो मैंने एक एग्जांपल दी हूँ, अभी सलीम में कारपेट चेंज कर रहे हैं तो मुझे एकदम याद आ गया कि भाई ये हो सकता है, कोई भी आइडिया हो सकता है। कुछ भी हो सकता असल में है। आप principle गाड़ी तो- चेंज कर रहे हैं, आप कुछ भी तो कर रहे हैं। देखिए जो उसकी- आखिरी बात की ना जमशेद भाई ने, अभी वो स्लाइड में है उसका तस्वीर, कौन सी? आपके अपॉलॉजी वाला। सबसे सारी बातों में सिंसियरिटी, और ये जो अपॉलॉजी का है, अनकंडीशनल। आप में से हर एक को, हम में से हर एक को अपनी औलाद से माफी मांगनी चाहिए। इसलिए नहीं कि उनकी दीनी जरूरत है, इसलिए कि हमारी दुनियावी और उनकी भी उखरवी जरूरत है, दोनों की। इसके बगैर काम नहीं करें। वजह उसकी ये कि, और देखिए माफी मांगने का ये मतलब नहीं होता कि, दो वजह होती है माफी मांगने की। एक तो ये वजह होती है कि मैंने कोई ज्यादती की, लेकिन आपने ज्यादती नहीं की, आपको जो पता था आपने उसके मुताबिक काम किया। तो माफी मांगने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेरे किसी रवैये से आप हर्ट हुए हैं, वो मेरा रवैया जो था वो जस्टिफाइड था, आप हर्ट हुए हैं, उस पर माजरत है। ये बात मेरी वही सही थी उस जमाने का, वो कहने की जरूरत नहीं, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं खाली आपको समझा रहा हूँ। यहाँ बैठ के वहाँ पे लेक्चर में शुरू करने के सॉरी का मतलब क्या है, मैं एक्चुअली सॉरी नहीं हूँ। आपको खाली ये करना है कि अनकंडीशनल, ऐसे ही होता है। यही होता है ना हर इसके बात ऊपर एक की किताब है 1 मिनट अपॉलॉजी, हाँ वो नेट पे ही मौजूद है, आप ट्राई करेंगे। वो आपको पूरी उसकी गाइडलाइन देगी कि अपॉलॉजी का, सॉरी करने का तरीकाकार क्या है, और उसमें कैसे उसको बगैर कोई अमल गमेट के हुए, कोई वर्ड्स मिन्स के हुए, उसको आप सीधा सीधा सॉरी, एंड दैट्स अ मैजिक। वो आप जब अपने बच्चे या बेटी के सामने जब आप सॉरी करेंगे सिंसियरली, आप देखिएगा उसका कैसा इम्पैक्ट होगा। इसके अंदर जो एक ऑथर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि जब आप कोई चीज़ चेंज करते हैं तो दैट्स अ ट्रांजिशन आपकी होती है, एंड यू कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन पर्सन। तो समवन हु ब्रेक्स अनहेल्दी, हार्मफुल, अब्यूसिव और इनइफेक्टिव लर्न्ड बिहेवियर्स जो हम इतने अरसे से कर लेते हैं, एंड रिप्लेसेस देम विद प्रोएक्टिव, हेल्पफुल, इफेक्टिव बिहेवियर्स, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन आपकी हो रही है। सो फ्रॉम पास्ट नेगेटिव पैटर्न्स, कि आपको गुस्सा आ रहा है और आप उसी वक्त सबकी ऐसी की तैसी कर दे रहे हैं, वहां से आप चेंज हो रहे हैं विद द फ्यूचर पॉजिटिव पैटर्न्स के
आपको जब भी कोई स्टिमुलस आ रहा है उसका रिस्पॉन्स लेने के लिए आप बीच में पॉज कर दे रहे हैं। कि जब भी आपको कोई चीज ऐसी लगी जिसने डिस्टर्ब किया, तो आपको ये अपने ब्रेन को समझाना है कि आई विल नॉट बी रिएक्टिव। तो कितने लोगों ने वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी है किताब, स्टीफन कवी? दोबारा पढ़ें उसने, मतलब आप सोचें यार, जिसकी कॉपीज 10 मिलियन से ऊपर जा चुकी हैं। ऑनेस्टली जब मैंने उसे पूरी कवर टू कवर पढ़ी, और कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ, मैं उसका सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ फ्रैंकलिन कवी का। अगर उसका नाम फ्रैंकलिन कवी की जगह मोहम्मद सलमान और मोहम्मद सलीम ऊपर लिख दें तो आपको लगेगा नहीं कि किसी क्रिश्चियन ने लिखे हैं। वो था तो वैसे कैथोलिक, तो वो था वैसे रिलीजियस इंक्लिनेशन था। तो उसकी पहली हैबिट ये है कि बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। तो प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई स्टिमुलस आएगा आप पॉज दे देंगे, फौरन रिएक्शन नहीं करेंगे, फौरन रिएक्टिव नहीं होंगे। तो अगर आपने ये पॉज दे दिया, खास तौर से अपने बच्चों के साथ, उसके अंदर हमारे रवैये जो है ना फौरन रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रेज हुए होते हैं, हमें होता है यार ये हमारा बच्चा है, इसको फौरन अभी अभी सही कर दो इसको, वरना ये पता नहीं किधर निकल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये उसको बिल्कुल स्पिन कर देता है। तो ये जो फ्यूचर पॉजिटिव पैटर्न्स हैं उसके अंदर एक चीज़ का अगर ख्याल कर लें सिर्फ, जो डीप मीनिंग मीटिंग के अलावा है, कि डोंट बी रिएक्टिव। इसको डिटेल में आप नेट पे पढ़िएगा, इसकी अब सारी पब्लिक हो गई है, तो सब कुछ गूगल पे मौजूद है, इसकी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो इसकी जो 7 हैबिट्स हैं उसमें पहली 3 हैबिट जो हैं उसको वो कहता है प्राइवेट विक्ट्री। इसका मतलब ये कि आप अपने इनसाइड काम करते हैं, इनवर्डली काम करते हैं, अपने अंदर करते हैं, पब्लिक को नहीं सही करना चाहते, पहले अपने आप को सही करते हैं। तो बी प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव का मतलब है कि आप अपने आप को सही करेंगे। बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि जिस काम को भी शुरू करें पहले सोचें यार अच्छा इसका एंड क्या होगा। जिसको उसने आखिरत से भी रखा है उसके अंदर काफी है कि एंड ऑफ द लाइफ, जो भी आप अपना टारगेट सेट करना चाह रहे हैं, जो भी गोल्स हैं, जो भी विजन है आपका, उसके अंदर सोचेगा यार एंड ऑफ द डे होगा क्या, इससे क्या फायदे क्या नुकसान होंगे। तो अगर ये 3 हैबिट जो शुरू किए हैं, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि अपनी प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को, ये 3 हैबिट जो है ये प्राइवेट विक्ट्री कहता है। फिर इसके बाद की 3 हैबिट्स को वो कहता है पब्लिक विक्ट्री। वो कहता है कि हम अदर वे राउंड जाते हैं, पहले हम पब्लिक के सामने सही होना चाहते हैं, अंदर अपनी अच्छाई पे नहीं काम करते कि हम अच्छे इंसान बन जाए, पहले हम चाहते हैं यार लोगों को बहुत अच्छा नजर आए। जैसे उसमें थिंक विन विन है, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो आप उसमें लोगों के साथ जो है ना वो बहुत ज्यादा सिनर्जाइज, ये 3 हैबिट जो हैं वो पब्लिक विक्ट्री की हैं, उसको हम पहले कर लेते हैं। जो प्राइवेट विक्ट्री जिसमें अपने ऊपर काम करना है उस पर नहीं करते। और ये वाला भी जो पूरा मॉडल है ये पेरेंटिंग का, स्ट्रेटेजिक पेरेंटिंग का, इसके अंदर भी सारा फोकस है कि रिफ्लेक्ट इनसाइड आउट। बच्चे को ना फोकस होंगे यार ये ही गड़बड़ किया जा रहा है, you are doing a lot of wrong things that has to be rectified, corrected, and it will only solve the problem when you apologize to your child. The moment you do it, major magic will happen, inshallah. Thank you very much for your इसमें एक आपने साइड में देखा तो कि अगर बच्चे जाने के लिए तैयार ना हो तो सबसे बड़े बच्चे को ले जाए। नहीं, दूसरे बच्चे को तैयार स्टाफ करें, देखा था। हाँ, फिर बेगम को ले जाएं, वो तो बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं होंगे आपके साथ। इसमें एक दो क्वेश्चन थे। एक, जिस तरह आपने बताया आप तो ट्रेनिंग के साथ गए थे ना, जी जी। तो आप में बीच में एक सेशन के बाद कह रहे हैं जाएं, अब इसके लिए प्रेप वर्क तो चाहिए ना। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि आप क्वेश्चन आस्क करें ओपन एंडेड वगैरह, ठीक है, और इस तरह जो है क्या आप प्रिपेयर होके जाएं, व्हाट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क, और इसकी प्री रेक्ट क्या है? प्री रेक्ट से क्या मुराद कि बच्चा 7 साल का उसको भी ले जाएं कि 12 साल का, 13 साल का, ये मैच्योर इनफ जो 18 ईयर्स या उस टीन एज में हो वगैरह वगैरह, इस पर थोड़ी सी लाइट कीजिएगा। जी, असल देखिए मैंने तो इसका कॉन्टेक्स्ट देने के लिए आपको बताया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पूरी ट्रेनिंग में one thing which is critical, crucial, paramount important is deep meaning making. बाकी सब थियरी है, बाकी सब आपको पता है, आइडियोलॉजी, कैरेक्टर, ये सब हमने 50,000 मतलब पढ़ा है। ये चीज मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट है कि नहीं, बिल्कुल नई बात है कि नहीं। इसमें किसी प्रेप की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको सिंसियरली इस समझना है कि कहाँ मुझे अपने आप को ठीक करना है। दूसरे को रेक्टिफाई करने से ज्यादा पहले स्टेप को, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है, उसको सॉल्व करना। ये पहली दफा ऐसा होगा कि आप अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ बैठेंगे जिसमें आप अल्लामागिरी नहीं कर रहे हैं,
बल्कि आप कुछ खामोशी से सुनने के लिए बैठे हैं। यही आपके नफ्स के ऊपर सबसे बड़ी तो जद यही है। ऐसा करके देखिए, माँ अलग करे, बाप अलग करे, हर एक से अलग अलग। जो बच्चा इतना समझदार है कि जैसे पता नहीं तो बहुत 5 साल का 4 साल का बच्चा, उससे कौन सा कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ, वो मसला ही नहीं, वहां तो करना। 3-4 साल के बच्चे को लेकर उससे डिस्कशन करेंगे तो हिमाकत है, अक्ल तो होनी चाहिए। तो वो जिससे आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, हो सकता है वो 12 साल के साथ भी ना हुआ, बात का अच्छा लिंक है। यानी ये नहीं भी हुआ ना, तो जो चलो, समझदार बिल्कुल, बच्चे हैं ना 8-9 साल के, उनके साथ ये स्टार्ट कर दें। ताकि जब वो ये आप फ्यूचर में स्टार्ट कर देंगे तो यू अंडरस्टैंड देम वेल एंड दे अंडरस्टैंड यू वेल आल्सो। तो आपकी रिलेशनशिप में ये जो एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है ना, वो खत्म हो जाएगी। और इस एज में डेफिनेट होती है ये, मतलब मुमकिन ही नहीं है कोई ये कहेगा यार मेरा बेटा तो बहुत ही, जो बेटी जो कहता हूँ माँ, ये मुमकिन नहीं है। जैसे ही वो 12-13-14 साल पे जाते हैं उनका दिमाग घूमता है। तो आपका अगर रिलेशनशिप बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उन्हें ये पता होगा कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरे बाबा तो हैं लेकिन ये मेरे दोस्त भी हैं, फिर आप देखें आपके मसले कैसे सेट होते हैं। अच्छा, इसमें अहम बात ये ध्यान में रखिए कि हम जब छोटे थे तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ना होता हो हमारे साथ। नहीं, हमारे साथ भी सब होता था, हर एक के साथ होता था। जो ये कहता है मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम में से हर एक उस वक्त जब हमारे अब्बा सख्ती करते तो हमें अंदर से बहुत आग भी लगती, तो गुस्सा भी आता। लेकिन माशरे का प्रेशर और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दीनी एनवायरनमेंट और फैमिली ओरिएंटेड होने की वजह से हमें कोई और रास्ता पता नहीं था। हमें कभी नहीं किसी ने दिखाया नहीं स्कूल में या कॉलेज में कि आप ये भी कर सकते हैं। ये रिजल्ट, ये जो प्रॉब्लम आ रही है अब ज्यादा, वो इसलिए आ रही है खाली कि अब वो स्कूल के अंदर और उस सोशल सर्कल के अंदर और मीडिया के अंदर लोगों को ये बताया जाता है कि ये देखो ये हो रहा है ना, इसका मतलब ये साइंस है कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, अम्मा ये कर। तो उनको नेगेटिविटी दी जा रही है। वो इरिटेशन थी हमारी, टेम्परेरी होती थी, भूल जाते थे, कोई उसको हाईलाइट नहीं करता था। अब उसको हाईलाइट किया जाता है तो इससे जरा प्रॉब्लम बढ़ गया है। इसीलिए ये करना आपको अभी से पड़ेगा, जैसे जमशेद भाई ने कहा, क्योंकि जिसके साथ नहीं भी है, एक दफा आप उसके साथ इस रिलेशनशिप में आ गए। क्योंकि हमारे एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम हर चीज पब्लिक में करने के आदी है, घर की पब्लिक में। अम्मा भी बैठी है, अब्बा भी बैठे हैं, वही सबकी धुनाई भी साथ हो रही है और कहानी भी सब साथ साथ चल रही है। एक ही वक्त में इसको भी डांटा, इसकी भी कहानी समझ। तो उस 5 मिनट में जो मुझे फिलहाल मुयसर आए हैं और उसके बाद मुझे वापस अपने दफ्तर के काम में भागना है, इन 5 मिनट में मैं खाना भी खा लूँ, बेगम का भी मसला हल कर दूँ, बच्चों को भी डांट पाट के सारा फारिग करके निकल। ऐसे तो नहीं होता सारी बात। तो उसको ऐसा ना करना चाहिए, बल्कि बाकायदा टाइम निकालना चाहिए। तो ये असल ये कि टाइम निकालो, एक्टिवली जाके करो। या सबका होमवर्क है, ये मैं पूछूंगा कर दिया कि नहीं अपनी डेट्स के साथ, अपने अपने हिसाब से आपने बात कर ली कि नहीं कर ली। आपको ये खैर ये आसानी है कि मैं भी अगले हफ्ते सफर पे हूँ, तो जब तक मैं वापस आऊँ ये काम हो के मुझे रिपोर्ट हो जानी चाहिए, वापस मैं आऊँ उस वक्त कुछ नहीं, ये सबका काम हो जाना चाहिए। एज क्या होनी चाहिए, यानी 8 साल से ऊपर हो तभी? 7-8 साल, 6-7 साल, हाँ बिल्कुल समझदार। 7-8 हाँ, obstructing the neighbors. RAIYAAA. सर आपको कोई सवाल था? हाँ, अब सवाल कीजिए। भूल गए? I think you're talking about sincerity. What is the sincerity level in terms of what if you get DM'd in the meeting yourself and you start poking questions that you're ready to answer at that point, stages of your life, of any incidents that happen within the family? I mean, it depends, it varies. But is it just, are you talking, to clarify, are you talking about a one-on-one with the child, or you kind of secretly interrogating or trying to get answers out of him? Or he can actually, you can ask, I know you said that you just answer, keep your content to the lowest, but what if he poses questions? That is possible, that is a bit, तो in बात हो terms of चुकी थी sincerity. ये बात हो चुकी थी ना कि जब भी एजेंडा से अलग होकर कोई बात होगी तो आप कहेंगे if you want my answer then you should take time from me separately. This is about me trying to get you to talk to me. आप मुझे बताएंगे, हमारा एजेंडा क्लियर है इस बारे में। हाँ, बिल्ड करने के लिए रिलेशनशिप किसी बात ने कह दिया, ऐसे इशारा कर दिया, वो गलत बात। लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बच्चे ज्यादा आपको एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, ये आपका ख्याल है कि वैसा करेंगे, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं होता। बच्चे आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, वो आपको क्यों जानना चाहेंगे, वो पहले लानत भेज चुके हैं। जो तो चाहते हैं कि आप घर में आए तो वो कमरे में बंद हो जाए, आप खामोशी से निकल जाए तो वो चुपके से आके अपना खाना लेके निकल जाए। तो आप किस काम ख्याली में है कि वो चाहेगा कि आपकी कुछ दुनिया जाएंगे। भैया आप अपनी मुझे कहानी बहुत सुना चुके हैं कि आपका जमाना बहुत अच्छा था, आप लोग आला थे, आसमान से उतरे थे, अब्बा को चूं भी नहीं करते थे, हर बात मान लिया करते थे और कभी शोर नहीं किया आपने, हम ही लोग जानवर हैं।
तो आपसे तो मुझे पूछना ही नहीं, आप तो कहानी शुरू हो जाएंगे दोबारा। तो ये वो कभी इतना बेवकूफ नहीं अगर है। कोई कुछ पूछ भी ले तो उसको आप जितना उसको क्रिस्प ब्रीफ आप दे सकते हो वो देके, देन अपने again point पे pose the आइए। new question, open-ended question to him so that you can listen to him. ये तो चेंज होती रहते हैं, मतलब जैसे हमने सख्ती की, बच्चों को लगेगा कि ये मेरे खिलाफ जा रहा है, मतलब थोड़ी देर के लिए उसका मूड स्विंग होगा, लेकिन बाद में फिर वो फ्रेंडली हो जाता है, तो थोड़ी वक्त नहीं, ये आपका ख्याल है, ये आपका ख्याल है ना, ऐसा नहीं। बहुत छोटे 4-5 हर साल में बात हो सकता है। डिस्कस भी करते हैं, मतलब ऐसा नहीं, अलग से आप करें 1-to-1 तो आपको पता चलेगा, इस ये करके देखिए क्या असल में होता उसमें है। आपको लग ही रहा होता है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली ना वो सब पाइल अप हो रहा होता है उसके दिमाग में। तो वो इस वजह से जो उसका बहुत रिबेल करता है, वो जब 17-18 साल की उम्र में जाता है तो, या लड़की जाती है तो वो रिबेल इसलिए करते हैं कि वो सब पाइल अप हुआ हुआ है। तो आप अगर उसको वेंट आउट करवा देंगे कि वो आपसे अपनी बात सारी कर लें, तो वो काफी काफी अफाका हो जाएगा उसका। आप कुछ कह रहे हैं? ये तो लाइक 8-9 साल के बच्चे हैं जिनके थोड़े छोटे हैं, जैसे मेरे हैं, उनको अभी से कैसे फिर लेके चला जाए? देखिए ये इसने 5 साल से दी है, जो ऑथर ने जो दी है एज 5 to 55। तो आप उसके साथ उसके जो इंटरेस्ट हैं उस वो कैसे आपके इंटरेस्ट बन सकते हैं एज ऑफ टुडे, जो गेम्स वो खेलता है, जो चीजें करना चाहता है। मेरा जैसे नवाज है, उसको डायनासोर बहुत पसंद है, वो मुझे डायनासोर से नफरत है बिल्कुल। वो 50 डायनासोर घर में लेके बैठा होता है, वो इससे हंगामा कर रहा है, उससे पट्टा कर रहा है। तो लेकिन मैं उसके साथ खेलता हूँ बैठ के भाई, कि वो उसको उसका अच्छा मतलब एक रिलेशनशिप बन गया है। मैं यहाँ से कभी भी जाता हूँ फौरन नाना नाना पहचानता है वो। तो आपके छोटे बच्चों के साथ भी आप देखेंगे क्या है, ताकि जब आप वो 6-7-8 साल पे जाए तो आपसे उसकी ऐसा लिंकेज हो कि आप ये सवालात जब उससे करना चाहें। असल चीज है कि दोस्त क्या समझता है आपको, वो डैड के साथ जो फ्रेंड का अगर किसी तरह से लिंकेज बन जाए, तो फिर आपको बहुत सारे आपके शकूक व शुबात और खौफ खत्म हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। यू विल बी इन अ पीस एक्चुअली। ये 10 बार सर कंसर ये होता है, जो हमने बचपने में और जवानी में जो मतलब शरारतें करी होती है, तो हम डरते हैं हमारा बच्चा भी वही करने वाला है, तो हम उसे वही तौर में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये फियर से कैसा हट कम कम तो ये फियर से हम कैसे हटे कि अब वो जो शरारत करने वाला है, हम जैसे करे थे वो करने वाला है, कुछ एकदम कुछ बदमाशी करने वाला है। तो तो वो वही चीज़ डीप समझ मीनिंग नहीं मीटिंग में सकते। उससे पूछ रहे हैं, भाई क्या बदमाश बनना है तुमने, तुम भी ये वाली उससे उससे पूछ सकते हैं कि यार मुझे ये डर लगता है कि तुम जैसे मैं बड़ी बदमाशी करता था तुम भी वैसे कुछ लग रहे हो मुझे, तो ऐसा है। तो उससे पूछें, ये यही तो है इस मीटिंग का पर्पस, कि जो आपके भी फियर हैं उससे ओपन एडिट करके पूछें ये बात, ताकि आप उसको समझ सके। तो वो आपको बताएगा, वो मे बी आपका पर्सपेक्टिव ही हो, वो बिल्कुल ही डिफरेंट विंडो से देख रहा हो उस बात को, कि ये तो उसका मे बी उसका कोई साइंटिफिक एडवेंचर हो कोई इसका, जो आप लग रहा होगा यार ये बहुत ही ज्यादा अजीब लाइन में जा रहा है ये। तो वो आप ये यही क्वेश्चन से पूछ रहे हैं ताकि आप उसे समझ सकें सही तरह से। नोट्स लेने की बात बहुत अहम है कि आप सेलियंट पॉइंट्स को लिखेंगे, क्योंकि ना आपको याद रहेंगे ना उसको याद रहेंगे। नेक्स्ट टाइम में क्योंकि बच्चे चेंज भी होते हैं, जैसे मैंने कहा था, वो अब जो आइडिया चेंज है तो आप उसको उससे रिलेट करें, ध्यान में रखिए, उसको पढ़ के आए उस दिन अच्छा, अब लेकिन तो सब कुछ स्क्रीन पे, आप एवरनोट का कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर ले लें ऐप, उसमें आप वो आपके लैपटॉप पे भी सिंक हो जाता है, आपके फोन पे भी है, वहीं पे आपने टाइप कर लिया और आपके लैपटॉप पे भी रियल टाइम में सिंक हो रहा होगा। तो हाँ, ये प्रेजेंटेशन तो मैंने शेयर कर लिया, मैंने इसका मैनुअल भी शेयर कर लिया सलीम भाई से, इसका पूरा मैनुअल है कोई आई थिंक 100 पेजेस का। तो कोशिश ये करेंगे कि जमशेद भाई के साथ ही सारे सेशंस करिए, तो उसके वीकेंड पे इनका टाइम निकाले करेंगे, या हाँ इंशाल्लाह वेब हम जूम पे आ सकते हैं। नहीं इट्स वुड बी नहीं, मैं पाकिस्तान में ट्रैवल पे होता हूँ, लेकिन आप पाकिस्तान में स्टेशन। जनरेशन जेन ज़ीज़ है, मिलेनियम्स है, अल्फा आ ये गई है, अब इनके तो। हाँ, इनके जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, आपको नजर आते हैं जब आप वर्क में काम करते हैं यंग बंदों से, उनके इंटरेस्ट और कैसे वो काम को लेते हैं, कैसे उनसे काम करवाते हैं, वो भी आपकी लर्निंग हो रही होती है बहुत कि बढ़िया। हाँ, ठीक है, मस्त उसी से आपको पता लगता है कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे आपकी दम पर पाँव आया होता है ना, आपने करना है काम, काम लेना है उनसे, ठीक है। एक अहम बात ये ध्यान में रखिए कि चूंकि बहुत सौ की बेगमात भी सुन रही है और उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, तो ना आपने उनसे पूछना है ना उन्होंने आपसे पूछना है कि तुमने क्या बात की, तुम्हारे ध्यान में क्या, तुम्हें क्या बताया। ये बेगमात जो है अपनी वफाओं का, अगर तुम मेरे वफादार शौहर हो तो मुझे जरूर बताओ, हमने शादी की रात तय कर, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, मैं तुमसे कुछ ऐसे पागलपन की ये आपने किया था भाई, हम लोगों ने नहीं इस किस्म की कोई बात नहीं चाहिए, ना कोई पूछे ना जो पूछे, बिल्कुल ना, वो ना पाबंदी है, बिल्कुल डिस्कशन ही नहीं, आपका 1-to-1 ताल्लुक है। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस, अपना
ट्रस्ट उस बच्चे से हटा दिया, उसको ये लगा कि मैं इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो फिर आप दोबारा उसको बिल्ड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप उससे प्रॉमिस करके जा रहे हैं, जब भी तो आपसे ओपन होगा। ये बिल्कुल ज़्यादादारी जैसी की दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपने जो बताई बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेरे जहन में आ गया कि मेरे फादर मुझे इसी तरह लेके गए थे दिल्ली में रेस्टोरेंट में, वहाँ वो राजमा राइस चीज़ है वो खाने के लिए हम पहुंचे, तो फादर ने मुझसे फ्रैंक डिस्कशन करना शुरू करा, और मैंने भी मूड में आकर के थोड़ा उनके बारे में बताया कि आपकी रवैया अपनी वालदा के साथ अच्छा नहीं था, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो इट ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स, और वो आई थिंक हम उसे हैंडल नहीं कर पाए दोनों। So it created more, differences and problems for us rather than solving issues. So हमारा कॉम्पिटेंस जो है चीजों को डील करने का, आई थिंक इट हैज टू बी वेरी at a level that we can handle things. वरना कई बार हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं और उसको फिर बंद ना कर पाए, ये मुझे थोड़ा सा खाली बात करता हूँ, मैं गुजरा हूँ क्योंकि नहीं, उसकी वजह ये है कि आपके वाले तो ज़ाहिर इसके ट्रेन नहीं थे ना, उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा चलो मैं इससे बात कर लेता हूँ, किसी के मशवरे से अपने तौर पर। यहाँ तो आपको पहले से प्रॉम्प्ट करके तैयार करके, और आप 12 साल से सारी क्लासेस में ये बातें सुन रहे हैं मुख्तलिफ उन्वानात से, मुख्तलिफ एंगल से। आपको अगर इतना अपने पर कंट्रोल नहीं तो आपके लिए नहीं है, तो आप फिर उसी तरह उल्टे लटके रहिए दुम से, इंतजार कीजिए कि जब आप इंसान बन जाएंगे बंदर से। जी थोड़ा टाइम लगेगा ना, क्योंकि डार्विन साहब ने कितने मिलियन बताए, तो लगे रहिए दुम से लटके, लेकिन आपके लिए नहीं है। तो सिर्फ उसके लिए है कि जो अपने ऊपर इतना आप घर से सोच के जा रहे हैं, अपने सवाल लिख के जा रहे हैं, अपने नोट्स लेकर जा रहे हैं, और आप वहां जाके पगला जाएंगे। इसीलिए तो आपको कहा है घर से बाहर जाके बात करो, इसीलिए तो आपको कहा है कि होटल में बैठ के बात करो। अगर आप पगला है तो मैं खुदकुशी करेंगे कि मुझे मत देखिए, तो खुदकुशी कर लेना चाहिए आदमी को ऐसे। अंडर गाइडेंस है तो हम अरे आप माशाल्लाह देखिए, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है कंपेयर टू योर डैड। उनको नहीं पता था, तो आप तो इस पूरे माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि यार कोई भी टफ बात कर सकता है, एंड आई शुड बी रेडी टू लिसन एंड आई विल डाइजेस्ट दैट। और फिर आप इससे गुजरे तो आपको मालूम है कि वहाँ जहाँ मैंने जवाब देना शुरू किया तो वहां मसाइल है ना। अब खामोशी से सुनते रहते, जो जमाने का मिजाज नहीं था ना, इसलिए वो नहीं सुन सके। आपको तो मिजाज है, नहीं है तो अभी समझ में आ जाएगा, सोशल सर्विस को जब कॉल किया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले समझ लीजिए कि कबल इसके कैसा करना पड़े। आपके स्लाइड्स पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि अगर बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी रही तो लेस चांस है कि वो लोग डिसोबिएंट हो पेरेंट्स की तरफ, ये है। लेकिन ये करने में बच्चे अपने डिजायर्स को सप्रेस करके, मतलब माँ बाप की ओबीडियंस में अपने डिजायर्स को सप्रेस करके, थोड़ा अपने अंदर अपना एंगर अपने अंदर ही दबा के रखने के चांसेस नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो आपसे शेयर करेंगे बातें। एक तो ये नहीं कि देखिए उन्होंने आपने कोई बात मना की है, उन्होंने वो आपको बताए बगैर कर दिए, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ डिसोबीडियंस। एक उन्होंने आपसे शेयर की कि फॉर से कोई दोस्त है जिसके साथ जाना है उसने, या किसी के साथ दोस्ती करनी है, आप मना कर रहे थे, अब उसने क्या, ये दोस्त कौन है, कैसा है, क्या इसके साथ इश्यूज हैं, मैं क्यों हेल्प करना चाह रहा हूँ, क्यों दोस्ती करना चाह रहा हूँ, तो आपने उसको अलाउ कर दिया। ये तो ये जो बॉन्ड है इसमें मिटिगेट यूं हो जाती है डिसोबीडियंस के, वो आपको सुनता है, आप उसको सुनते हैं, आप एक दूसरे को समझ जाते हैं। तो असल में अभी प्रॉब्लम ये होता है कि वो ना आपसे स्पेल आउट कर रहा है उसका, उसकी क्या सोच है, और आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि उसको समझा सके कोई बात। तो इससे वो आपका बॉन्ड जब बढ़ जाता है तो वो आपकी बात सुनने लग जाता है, वो सप्रेस नहीं हो रहा, वो तो कहेगा आपको। देखिए मेरे पास 4000 लोग काम करते हैं पाकिस्तान में, अक्रॉस पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान ऑल्सो। जेन जी का हाईएस्ट टर्नओवर है। तो मैंने एचआर डायरेक्टर से बात की कि यार इधर इसका मुझे डेटा निकाल के दो, क्या मसला है जेन जी का। अभी वो प्रेजेंटेशन में मैं शेयर करूंगा, अमेजिंग प्रेजेंटेशन। जेन जी का मसला है कि उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। उसे इंस्टेंटली आपने अगर उसको ग्रेटिफाई नहीं किया, उसने कोई अच्छा काम किया, अगर जबरदस्त यार तुमने, भाई तुम सलीम भाई आप तो यार छा गए यार, आपने तो यार। अब यार हमारी आदत नहीं होती कॉर्पोरेट कल्चर में, नॉर्मली ये नहीं होती कि यार अभी इसने कोई अच्छा काम किया हमने फौरन कहा वाह वाह गुड, वो कह रहे भाई आप नहीं करेंगे, वो भाग जाएगा, छोड़ देगा उसको। कोई इतना अब आज के बच्चे को किसी किस्म का कोई फियर नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी खा लेता है, बर्गर खा लेता है, ये कर लेता है, उसका स्कोप ही चेंज हो गया बिल्कुल। तो वो ऐसे ऐसे उसमें फैक्ट्स निकल कर आए हैं कि जिसमें हम सोचे थे कि यार, वो कहते हैं भाई उसको आपने जो है ना 4 दिन काम कराएं, वो कहते हैं मैं 4 दिन काम करूंगा, मैं 7 दिन काम ही नहीं करूंगा या 5 दिन नहीं करूंगा, मुझे 4 दिन कराएं, मुझे फ्लेक्सिबल आवर्स दें, मुझे आप जो है ना वो वर्क फ्रॉम होम दें। अब पाकिस्तान में तो यार ये मतलब ऐसी चीज है ना आउट ऑफ द वर्ल्ड के, आप कहेंगे भाई वर्क फ्रॉम होम, वो ऑफिस में बैठ के काम नहीं करता, घर में से क्या काम करेगा वो। अब आप लेकिन उससे क्या हो रहा है कि मेरे 4000 लोगों में 20% टर्नओवर है।
सारा साल हायरिंग होती रहती है इस चक्कर में। और जाहिर बात है फार्मास्यूटिकल सेलिंग है तो उसमें ज्यादा वहां का बड़ा पोर्शन होता है। लेकिन वो हमने अब समझा है कि यार इनकी साइकी क्या है। अब ठीक है भाई, उसको इंस्टेंट कर दे दें फौरन, शाबाश, वेल डन, एक मेल ही तो डालनी है, व्हाट्सएप पे डालना है, आपका पूरी एज बनी हुई है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। तो अगर आप अपने बच्चे को नहीं समझेंगे तो आप कैसे अपने एक्शंस को सही करेंगे या कैसे उसको टेलर मेड करेंगे ताकि आपकी बात, आपकी लैंग्वेज उसको समझ में आना शुरू हो जाए। अभी आपकी लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आ रही क्योंकि आप उसको समझ नहीं रहे। तो इंशाल्लाह उससे ये आप जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी वो डिसओबीडियंस नहीं करेगा और सप्रेस हो रहा होगा अंदर, ऐसा नहीं है। वो आपसे खुल के बात करेगा और आपको पता चल जाएगा यार इसको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है। एंड यू शुड ऑल्सो मॉडिफाई योर बिहेवियर। अब यार आज के बच्चे कहीं के भी नहीं डरते। पाकिस्तान के बच्चे आप देखेंगे परेशान हो जाएंगे, आप जाते हुए अजीब बदमाशी का जमाना है भाई। जैसे ही आप लेखन पढ़ शुरू करेंगे तो नॉर्मली जो है वो बड़ा आदमी भी घबरा जाएगा, ये लिख रहा है। तो इसके बारे में क्या आप ठीक है, इसमें जो बुक ये कहती है कि आप उससे परमिशन ले लें, अच्छे से बात हो थोड़ा। अभी फौरन ही जाए बताए, फौरन इतनी बातें नहीं बता रहा वो, आप लिख लें। जब दुआ सलाम हो जाए, जरा बात आगे बढ़ जाए और वो कोई बात ऐसी बताए तो आप कहें यार इफ यू डोंट माइंड कैन आई मेक अ नोट ऑफ इट सो दैट आई वुड नॉट फॉरगेट। तो कि जैसे उसने कहा कि यार आप मेरी दोस्तों के सामने इंसल्ट करते हैं, तो अब यार कोई इंसिडेंस बताओ, यार वो उस दिन था और यूं था और आप ऐसे आ गए और यूं। तो अच्छा यार इफ यू डोंट माइंड कैन आई नोट इट। तो वो फिर भी बता दो, हाँ, ताकि मैं भूल ना जाऊं, मैं अपने रवैये को बेहतर करूं। तो वो फिर नहीं माइंड करेगा। बस ये जाना खत्म करें, फिर बाकी सवाल बात। आपके सवाल ये आप तो खुद अभी इस एज में चल रहे होंगे ना। सॉरी यार, कोई बात आपको बुरी लगी हो हमारी। Is it acceptable for either the kid or the parent in the deep minute meetings to mention the past, even if it's already been accepted and moved on with? Author ये कहते हैं कि you should discuss that because many a time the all angles were not clear to both the parties. When you discuss it, even if it is past, it's gone, is done and dusted. But when you talk, maybe the new angle comes in and they're going to help you or the kid to understand the intricacies of that problem or that incident. So it's advisable to talk if there is damage to the relationship in the past and which were now closed. But if you raise it again and if you discuss in detail, might be there's something new learning comes to you and नहीं इसके ऊपर ही बन जाए खाना बाहर नहीं जाए। एक थोड़ा उसके लाइट उससे भी पूछ रहा हूँ, लाइट मोड से भी ये डीएमएम हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कर सकते हैं ये? बहुत जरूरी, बहुत बिल्कुल करनी चाहिए। I did it and I really had a good outcome. तो क्वेश्चन ये था कि बच्चा जो है शुरू में थिंक करता है, वो ऑलरेडी इतना बिजी होता है, सुबह से लेकर शाम तक जो है टाइम से चलना पड़ता है कि भाई हर चीज के लिए पुश करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट करना है, एंड देन स्कूल से थके हुए आते हैं, फौरन जो है मदद के लिए भागना है, फिर खाना है, फिर प्रिपेयर करना है। तो ये और वापस आने के बाद थक से थकान से मदरसे के बाद में जो है फिर जो है खाना भी खाना है, फौरन जो है सोना भी है। तो ये वाली जो रूटीन चलती है तो अक्सर बच्चा जो है ओवरवेल्म हो जाता है। बिल्कुल होगा कि देखो सुबह हफ्ते की छुट्टी भी आती है, नहीं वीकेंड भी आता है, नहीं वीकेंड आता है तो ये मैम तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉर्मली पुश करना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप सॉफ्ट ओपन है और आप हर चीजें जो है ठीक ठाक हो रही है। आप डीएमएम अगर करके भी आते हैं, देखिए अगर चेंज अगर करना है तमाम अहबाब का जो उनका है इंशाल्लाह ताला इसकी रिकॉर्डिंग तो सुने देखिए मेरा मैं अपनी वाइफ को समझा रहा था कि यार देखो इसमें ना इसको पाकिस्तान और इंडिया की जंग हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि उस रूटीन को इंटैक्ट रखने में बच्चे को मोटिवेट करने के बजाय फोर्स करते हैं। तो जब आप डीप मीनिंग मीटिंग में जाएंगे ना तो वो रेज करेंगे यार